चरणमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। आज भक्ति सिद्धांत जी का आविर्भाव है 150वां 158, तो उनका भी प्रणाम मंत्र कर लेते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिले श्री विश्वभानवी देवी दयताय कृपादेय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभाव नमः। माधुर्य ज्वाला प्रेमध्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहे नमस्तते। नमस्ते गौरवाणी ते मूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्वंत हरिणे। बहुत सुंदर इनका मतलब है, ठीक है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इनका एक बार प्रणाम मंत्र का अर्थ भी फटाफट जान लेते हैं, फिर उसके बाद कथा में आएंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिले। तो मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, जो भगवान के बहुत प्रिय है, उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं, उनका आश्रय लेकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। और आगे है वृषभानवी देवी दयताय कृपाबद्धय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभाववे नमः। वे श्री वृषभानु जो देवी है उनके दास है, और मैं उनको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधा रानी के कृपा पात्र है, वृषभानवी देवी की कृपा पात्र है, और जो क्या करे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभाववे नमः। जो कृष्ण संबंधी ज्ञान है वो सब जगह दिव्य ज्ञान का सागर, कृष्ण के विज्ञान, एक्चुअली वृष संबंध ज्ञान मतलब विज्ञान को जो उदारक है, जो बांट रहे हैं। और माधुर्य ज्वाला प्रेमध्य श्री रूपानुगा भक्तिदा, और चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम भक्ति की जो मूर्ति है और उनकी मूर्त ऊर्जा जो है रूपानुगा, राधा कृष्ण के प्रति दाम्पत्य प्रेम, उसको आगे समृद्ध कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और श्री गौर को करुणा शक्ति विग्रह, और ये रूपानुगा है, गौर शक्ति है। ये बांट कैसे रहे हैं उसके कारण बताया गया कि वो बांट ऐसे रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर रूपानुगा ही, इनके ऊपर रूप गोस्वामी की और चैतन्य महाप्रभु दोनों की कृपा है, ठीक है ना। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीन तारिणे, और रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्वंत हरिणे, और उनको प्रणाम करता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं मूर्त दीन तारिणे, दीन शिक्षाएं, और पतित लोगों के लिए, पतित लोगों को दीन शिक्षाओं से उधारा जा सकता है। तो आप ऐसे कोई भी कथन बर्दाश्त नहीं करते जिसका विरुद्ध सिद्धांत नहीं करते, ध्वंत हरिणे, ध्वंत, और उनको मार सकते हो, विरुद्ध हो जाते हो, उनसे लड़ लेते हो, तो ये है भक्ति सिद्धांत। तो भक्ति सिद्धांत मीन्स, अगर अपनी देसी भाषा में गए तो ऐसे भक्त है जो थोड़े से लड़ सकते हैं, लड़ाके भक्त है। लड़ाके मतलब कि जो सिद्धांत है ना, अप सिद्धांत जिनको बर्दाश्त ही नहीं है, जो कहते हैं सिद्धांत की बात करो, फालतू बात करोगे तो मुझसे सुन लोगे। तो भक्ति सिद्धांत का, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट आचार्य और हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद के, जगत गुरु के गुरु है इनकी एक और लायकात, जगत गुरु है शील प्रभुपाद, ये उनके गुरु है। और इनका जो सिद्धांत है, बाबा रे बाबा, इनका सिद्धांत अगर आप समझ गए, अगर आप आज की कथा से कोई इनको समझ गया, एक तो उसका प्रचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो तो एक अलग बात है, उसका सिद्धांत इतना क्लियर हो जाएगा, इतना क्लियर सिद्धांत हो जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा कि भक्ति के भी सिद्धांत ऐसे होते हैं कि इतने सिद्धांत, इतने सटीक सिद्धांत, इनके सिद्धांतों से ही आज मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने भक्ति सिद्धांत जी को बहुत फॉलो किया, इनके बहुत मैंने ग्रंथ पढ़े, और मेरे को ऐसा लगा कि ये इनके ग्रंथों से जो रेवोल्यूशन आया मेरे अंदर, मैं बाहर की बात नहीं करता, जो मेरे अंदर रेवोल्यूशन आया और जो मेरे सिद्धांत क्लियर हुए भक्ति सिद्धांत की,
कृपा से ही हुए। जो जानना जरूरी है वो उन्होंने बताया, और उस जान के करना क्या वो इन्होंने बताया। ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद की जय। तो आज की कथा शुरू करते हैं। तो ऐसा बोला गया है, गौड़िया रे तीन नाथ, गौड़ियाओं के तीन नाथ है। कौन कौन से नाथ है? भक्ति विनोद और भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत, ये तीन नाथ हैं। इनको छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर अगर आप वृंदावन जाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इन तीनों की शिक्षाएं आध्यात्मिक जगत से आई है, यहाँ की शिक्षाएं नहीं है। तीनों की शिक्षाएं वृंदावन में, चाहे कोई भी महान संत हो, वी आर नॉट व्हाट वी कैन से, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये सिद्धांत है, मैं आपको बता दूं। वृंदावन में जितने भी महान संत हैं उनकी शिक्षाएं पृथ्वी से आई है, उनकी साधना से आई है। उन्होंने साधना की, साधना करके उनको आया। लेकिन भक्ति वेदांत की, शील प्रभुपाद की और भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाएं यहां से नहीं आई। वो महान संत है, उनकी शिक्षाएं ऊपर से आई है। कहां से आई है? गोलोक से आई है। यहां से उन्होंने शिक्षाएं नहीं करी, उनकी गोलोक से आई है। तो भक्ति सिद्धांत को समझने के लिए कई लोग उनको समझ ही नहीं पाए, उनके उनके साथ रहे तब भी नहीं समझ पाए। भक्ति सिद्धांत को समझने के लिए उनकी शिक्षाओं के माध्यम से उनको समझा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत, भक्ति वेदांत और भक्ति विनोद। भक्ति विनोद जो है, भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम की शरण लेने के लिए बोलते हैं, जाओ हरि नाम की शरण लो। और भक्ति वेदांत हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर भगवान को समझना है तो प्रचार करो, प्रचार के ऊपर। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने सेवा, सेवा की, अगर किसी ने सेवा बताई है भक्ति में, हर चीज में उन्होंने सेवा को डाला है। और आज का पूरा अध्याय, पूरा हम भक्ति सिद्धांत के आधा घंटा तो सिद्धांत ही लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इनके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो मैं इनकी कुछ लीलाएं भी ले सकता हूँ। आई थिंक कल लीलाएं गोकुलानंद ने ले ली होंगी, हम कुछ कुछ हिंट करेंगे, लेकिन आई वांट कि उनके सिद्धांत को हम फोकस करें, उनके सिद्धांतों पे चले, तो हम समझ नहीं सकते। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद को समझना है, तुमको समझने के लिए उनकी शिक्षाएं जरूरी है। अगर उनसे संबंध बनाना है, जो संबंध मैंने बनाया उनसे, बहुत संबंध अच्छा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे लगा कि वास्तव में उनसे ही संबंध बनाना चाहिए। अगर उनको समझना है तो उनकी शिक्षाएं लो, उनसे संबंध बनाना है तो उनके उपदेशों में जाओ, जो उन्होंने उपदेश दिए। शिक्षाएं अलग है, शिक्षाओं से उनको समझ सकते हो उनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, और उनसे संबंध बनाना चाहते हो, यू वांट टू कम क्लोज, और पास आना चाहते हो। किसी को समझना हो, किसी संबंध बनाने में फर्क है। तो क्या करो? उनके उपदेश, जो उन्होंने उपदेश दिए, शिक्षाएं ऑब्वियसली उपदेश है, लेकिन उन शिक्षाओं के बाद उनकी एक उपदेश भी है, यही करो, कुछ भी हो जाए यही करो, वो उपदेश है। शिक्षाएं अलग है। और अगर उनको देखना चाहते हो तो सेवा के द्वारा देख सकते हैं। तो उनके एक शिष्य हुए भक्ति सिद्धांता के, उनका नाम था श्रीधर महाराज। ठीक है, प्रभुपाद जी के टाइम पे भी थे। तो ही इज द वन, वो कहते थे, वो बहुत अच्छे धर्मशास्त्र के बहुत बड़े विख्यात पंडित थे। उनको धर्मशास्त्र में वो कहते थे भक्ति सिद्धांता के लिए, ही इज लाइक नारियल, ऊपर से गरम अंदर से नरम। उन्होंने उनका अपने गुरु को जब भी प्रमोट किया, उन्होंने कई बार अपने टीकाओं में लिखा, ही इज लाइक कोकोनट, ही इज लाइक कोकोनट, ही इज लाइक कोकोनट। कोकोनट फुल ऑफ स्वीटनेस, फुल ऑफ टेस्ट, फुल ऑफ वाटर, बट ऊपर से थोड़े हार्ड लगते हैं, दिखते हैं। उनको कोई नहीं समझ पाया। और एक उनकी लीला थी, उनके एक भक्त थे, वो गौर किशोर दास बाबा जी से बहुत इंस्पायर थे, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति सिद्धांता के गुरु थे और बहुत बड़े वैरागी थे। वो गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए और बोलते हैं मुझे दीक्षा दे दो। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा मैं तो किसी को दीक्षा देता नहीं हूँ। कह रहे आपने नहीं, आपने उसको दिया भक्ति सिद्धांता को, तो आपने विमल प्रसाद को दीक्षा दी, आप, मुझे तो उनका पहले नाम विमल प्रसाद था। कह रहे नहीं मैंने दी नहीं, उसने छीन ली। तो उसने बोला मैं भी छीन लूंगा, मुझे दे दो। कह रहे चलो तुम छीनो मत, तुम क्या करो, उसके साथ रहो 1 महीना 2 महीने। तो मित्र, उसका नाम मित्र था, मित्र को भक्ति सिद्धांता के पास भेज दिया। और वहां पे गया तो देखा भक्ति सिद्धांता तो सोचा कि एक वैरागी गुरु होगा, लेकिन वैरागी गुरु तो था नहीं। योगपीठ में उस समय क्या कर मंदिर बनवा रहे थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी कुलियाकरा में रहते थे, तो उनके पास से उन्होंने बोला जाओ गंगा नदी पार करके उनके पास जाओ। तो बाबा जी ने भक्ति सिद्धांता के पास भेज दिया। तो वहां पे देखा वो मंदिर बना रहे हैं, देखा वो भक्तों को टीच कर रहे हैं,
ठीक है, तो उसको समझ नहीं आया यार, बाबा जी तो सही है, अपना आराम से भजन करते हैं, तो बहुत मेहनत करवाता है। दोबारा गौर किशोर दास बाबा जी के पास आ गए और उनके पैर दबाने लग गए, उनके करने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ मेरा कुलिया ग्राम में छोटा सा मंदिर है, इसकी सेवा करो। अब वो सेवा क्या करता है, क्योंकि अपराध किसके प्रति कर लिया, भक्ति सिद्धांता के प्रति। वहां पर आया अपराध के कारण, क्योंकि स्वभाव तो देखो, जिनका सेवा का स्वभाव नहीं होता ना, वो गलत करता है, फिर चोरी करने लग गया और मंदिर के ही बैक साइड पे वैश्यावृत्ति करने लग गया। और ये सब बातें भक्ति सिद्धांता को पता चल गई। उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी को बोला कि आपने मेरे पास भेजा, मुझे पता था ये फ्रॉड है, आपने अपने गुरु से ही आर्गुमेंट किया कि आपने क्यों रखा है इसको, ये तो वैश्यावृत्ति कर रहा है और आपका बदनाम करेगा। तो फाइनली भक्ति सिद्धांता के कहने पे गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको निकाल दिया। अब समझ लो, मतलब गुरु पे भी कमांड करी है उन्होंने, अपने गुरु पे। तो अगर प्रचार का मतलब प्रभुपाद, हरि नाम की शरण का मतलब भक्ति विनोद ठाकुर, और सेवा का मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने माँ के लिए बड़े छोटे थे तो उनका नाम था विमल प्रसाद, और ये भक्ति विनोद ठाकुर के ही पुत्र है, उनके 8वें नंबर के पुत्र है। उनके 14 बच्चे थे, 13 लड़के, 12 लड़के आई थिंक, 2 लड़कियां। तो और दोस्तों और भाइयों के लिए उनको वीरू कहते थे, वीमू वीमू। और ज्योतिष, जो उनके ज्योतिष के मित्र, वो ज्योतिष आचार्य भी थे, उनको ज्योतिष बहुत अच्छी आती थी। जो ज्योतिष आचार्य थे उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी। संन्यास के बाद उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोल दिया। वैष्णव के लिए हम वैष्णव समाज उनको सुखदेव गोस्वामी बोलता था, कि अवतार बोलता था। गौर किशोर दास बाबा जी उसको नित्यानंद बोलते थे तुम नित्यानंद हो। और जो गोड़िया मठ के सारे लोग थे उस समय, उनको परमहंस बोलते थे, आचार्य केसरी बोलते थे। तो बहुत ही सुंदर इनके बचपन है। तो ये इनका जन्म हुआ 1874 में, और इनका जन्म 16 फरवरी को हुआ। और ये आए थे गौर के काम करने, गौर का नाम देने और गौर के धाम को उजागर करने। तो इसलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ, चलो ठीक है, कल गोकुलानंद ने इनकी कथा सुनाई होगी। जब वो 6 महीने के थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती पा, तो जगन्नाथपुरी की यात्रा जा रही थी, उस समय जगन्नाथपुरी में थे, इनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ। तो 6 महीने के थे, तो जगन्नाथ जी आगे ही ना बढ़े। तो बोला क्या हुआ क्या हुआ, 1-2 दिन जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ा, सब लोग थक गए। जैसे ही ये भक्ति सिद्धांत बाहर आए और भक्ति सिद्धांत ने जगन्नाथ जी के दर्शन करे, इमीडिएटली रथ बढ़ने लग गया। तो लोगों को समझ में आ गया, इज नॉट अ ऑर्डिनरी चाइल्ड। तो इसलिए भक्तों को इनकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं समझना चाहिए, ठीक है होती है, उनको उनको समझना चाहिए उनकी सेवा से और उनकी शिक्षाओं से। तो इनकी जो शिक्षाएं और इनकी सेवा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा थी हरि नाम पर, मगर हरि नाम को समझने के लिए सेवा पर जो जोर दिया वो भक्ति सिद्धांत ने दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे अगर सेवा करोगे तो प्रेम धन वेतन के रूप में मिलेगा। उनका विजन है कि प्रेम भी प्रेम के लिए नहीं चाहिए। उनका ये जो सिद्धांत है भक्ति सिद्धांत ने दिया। ये कहते हैं प्रेम प्रेम के लिए नहीं चाहिए। हम लोग भगवान से प्रेम करना चाहते, प्रेम क्यों करना चाहते? वो कहते हैं प्रेम प्रेम के लिए नहीं चाहिए। प्रेम क्यों चाहिए? प्रेम इसलिए चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान की सेवा कर सके। बहुत डीप विजन था। हम लोग सोचते हैं कि खाना सोना, नहीं 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 नहीं, प्रेम भी किस लिए चाहिए। वो कहते थे उनके हिसाब से जिस दिन उनकी सेवा भावना गिर जाती थी, वो उस दिन अपने आप को रोते थे। तो सेवा से वो कहते थे जो आपकी क्षमता है ना सेवा की, उससे 1000 गुना ज्यादा सेवा करो, ये उनका सिद्धांत था। तो 24 घंटे बिना प्रेम के कोई सेवा कर नहीं सकता। इसीलिए इसलिए प्रेम चाहिए भगवान का। हम लोग भगवान का प्रेम अटेंड करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हमको भक्ति सिद्धांता के हिसाब से चले तो भक्ति सिद्धांता के हिसाब से कि प्रेम प्रेम के लिए नहीं चाहिए, प्रेम इसलिए चाहिए कि 24 घंटे सेवा कर सके। आप चाहे वृंदावन के सारे संतों की किताबें खरीद लो, कहीं सेवा शब्द आपको दिख जाए तो मैं बहुत बार नोट किया, हमेशा प्रेम की बात करते हैं। वो लोग प्रेम में रह के सेवा को भूल जाते हैं। प्रेम एक्चुअली एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं है। हम लोग सोचते हैं प्रेम ही लक्ष्य है। ये भक्ति सिद्धांता ने बताया। भक्ति सिद्धांता की किताब पढ़ के तो हमें प्रचार की समझ आई। उससे पहले तब भी वृंदावन ही करते थे। भक्ति सिद्धांता कहते थे प्रेम कोई लक्ष्य नहीं है, प्रेम तो उपकरण है। उपकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? एक
एक साधन क्या कहेंगे, एक एक वस्तु है, क्या है, उपकरण को क्या कहेंगे हिंदी में, एक उपकरण है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, उपकरण मीन्स, हाँ, वन ऑफ द टूल, यस पृथु। ये जो है प्रेम एक टूल है, प्रेम हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल वी हैव। ये एक टूल है जिस टूल से आप दीवार तोड़ सकते हो। टूल को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, दीवार को तोड़ना हमारा लक्ष्य है। ये सिद्धांत दिया उन्होंने। सेवा का साध्य है प्रेम। सेवा क्यों कर रहे हो, उसका साध्य प्रेम है, और प्रेम है साधन सेवा के लिए। और वो साध्य को प्राप्त जरूर करना है, साध्य प्रेम ही है, लेकिन वो प्रेम प्राप्त क्यों करना है, कि वो प्रेम साधन बन जाए सेवा के लिए। ये उनका सिद्धांत था। क्या वंडरफुल सिद्धांत था। वो कहते थे अगर प्रेम मिलने से सेवा नहीं बढ़ रही तो हमें ऐसा प्रेम ही नहीं चाहिए। जिस प्रेम में सेवा का उत्कर्ष नहीं है, वो प्रेम प्रेम ही नहीं। उनका विजन यही था। वो नयन मंजरी है, राजा रानी की दृष्टि, नयन मंजरी, वो मंजरी है, राधा रानी की दृष्टि है। तो दृष्टि में हमेशा सेवा थी। उनकी दृष्टि में कुछ नहीं था, केवल सेवा थी। उन्होंने पता क्या बोला, वो कहते थे जप करो मगर ध्यान मत लगाओ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमें भक्ति सिद्धांत के हिसाब से, तभी तो मैंने ये लोगों को हम ये कहते जप करो। कई लोग कहते प्रभु अच्छी माला नहीं हुई, तो बाबा जी, आप वृंदावन के सारे बाबा जी कहेंगे नहीं, एकांतिक भक्ति करो, मन लगाओ, और देखो आप नाम प्रभु आपके सामने प्रकट। नहीं नहीं, उनका ये सिद्धांत ही नहीं था। भक्ति सिद्धांत का सिद्धांत ही अलग था। वो कहते थे इतनी शक्तिशाली तुम हो ही नहीं कि भगवान पे ध्यान लगा पाओ माला में। वो कहते थे जप करो मगर ध्यान मत लगाओ, बस सुनो क्या कह रहे हो। अगर आप सुनोगे, केवल सुनने से ही, सुनने का मतलब क्या है, ध्यान लगाने और सुनने में उन्होंने फर्क बता दिया। ध्यान लगाने का मतलब अपनी शक्ति लगा रहे हो, सुनने में आप केवल सेवा कर रहे हो, क्योंकि भगवान का नाम कर लेना और भगवान का नाम सुनना सेवा है। और हम कृपा पे आश्रित है आपके, हमें अपनी मेहनत ही नहीं करनी। ध्यान लगाना है सेवा में और जप में भी लगाना है, लेकिन वो उनका मानना ये था कि सुनना ही आपका ध्यान लगाना है, जप को सुनना ही आपका ध्यान लगाना है। बस ये करो कि सुनो जो कह रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तद नाम। और जब ये करोगे, ध्यान से सुनोगे, तद नाम रूप, अपने आप रूप दिखेगा, तद नाम रूप चरित्र, फिर चरित्र दिखेंगे। तो भगवान ये उन्होंने बोला, हम केवल आर्टिफिशियली नाम पे नाम एकदम हमारा ध्यान है किसी हीरोइन पे, और फिर हमने नाम सुन नहीं रहे, फिर हमने कहा नहीं हमें हटाना है, ध्यान हटाना है। ये अच्छा साइन है, बुरा नहीं है, लेकिन वो कहते थे सीधा सुनते रहो। उन्होंने अपने एक भक्त को बोला तुम 6 महीने नाम सुन लो ढंग से, रोज सुबह जितनी मैं कहता हूँ। वो तो कैसे खैर 64 माला करते थे उनके शिष्य, तो सिर्फ सुन लो उसको, सिर्फ सुन लो, कम से कम 30 माला 32 माला 16 माला सुन लो, ढंग से सुन लो, कुछ मत करो। योगी और ज्ञानियों की तरह ध्यान मत करो। भगवान का नाम कोई वस्तु नहीं है, वो साक्षात नाम प्रभु है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। तो तुम नाम जब भी सेवा भावना पर आधारित रह के करो, नाम प्रभु की सेवा करो, और नाम और नाम ही एक है। और हम ऐसा क्यों करें, वो कहते थे क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं, और वो नयन मंजरी थे। इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप बोलते हो सुनो, और अननेसेसरी ध्यान योग ज्ञान योग कुछ नहीं, केवल सुनो। सिंपल है नाम लेना। इसलिए हम क्यों, शास्त्र क्या कहते हैं, खाए थे पिए थे, और कई मूर्ख लोग अपनी बुद्धि लगाते ध्यान से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। लोगों को पता ही नहीं भक्ति सिद्धांत, अगर भक्ति सिद्धांत के सिद्धांत। इसलिए हम लोग भगवान का नाम, भगवान के विजन, भगवान के अनुगमन में रहते हैं, क्योंकि हम मुख्य रूप से शास्त्रों को फॉलो करते हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत के सिद्धांत है। और वो बताते थे कि भगवान से, ये हम सिद्धांत ही ले रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूँ सिद्धांत लूं या कथा लूं, आप मुझे गाइड करो, क्योंकि भक्ति सिद्धांत के सिद्धांत लेना मेरे को लगता है ज्यादा सफिशिएंट है। आप कहोगे तो उनकी बहुत लीलाएं हैं, वो भी है, वो हम ले सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सिद्धांत है। फिलॉसफी सिद्धांत ही लेते हैं, तो सिद्धांत बहुत सुंदर है। तो और क्या उनके सिद्धांत है, वो बताते थे कि भगवान से आसक्ति क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति भी हमें सेवा के लिए करनी चाहिए। उनकी पूरी टीचिंग यही है, सेवा और भोग के लिए आसक्त भी मत, भोग के लिए भगवान से आसक्त मत हो, भोग के लिए भक्ति। अगर भोग के लिए भक्ति कर रहे हो और भक्ति में आनंद आ रहा है और भक्ति में आनंद ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी भक्ति सही नहीं है। वो कहते थे अगर भोग कर रहे हो, भगवान के साथ भोग कर रहे हो और उसमें आनंद ले रहे हो, तो क्या होगा, वो आनंद एक दिन आपकी सेवा को बिगाड़ देगा, आप आलसी बन जाओगे।
तो क्या करे, भक्ति में जो स्वतः भोग मिले उसमें आनंद लो। और फिर कहते थे अगर मिल रहा है आनंद, कभी मान लो गलती से आपको मिल रहा है, तो हमेशा याद रखो ये भगवान की कृपा है, उसमें खो मत जाओ। वो यही कहते थे। क्योंकि अगर अगर तुम भोग में लग जाओगे, जैसे कई लोग भोगों में लग जाते हैं, भक्ति भक्ति में आगे कई लोग भक्ति भोग करते हैं, वो कहते हैं भक्ति भोग आपको गिरा देगी, और भगवान शुरू में भक्ति भोग ही देते हैं। इसलिए कहते थे इस भक्ति भोग को कैसे हटाए। उन्होंने भक्ति भोग को हटाने के लिए एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला भक्ति भोग को हटाना है, क्योंकि 99% लोग आज उपदेश में भी होंगे तो भक्ति भोग सब करना चाहते हैं, है ना। तो भक्ति भोग को कैसे हटाए, उन्होंने भक्ति भोग को उठाने का एक तरीका बताया। दूसरे शब्द में कह सकते हैं विरह और सेवा। कहते थे अगर भगवान से विरह प्राप्त नहीं हुआ तो सेवा निष्फल है, क्योंकि सेवा से आसक्ति होगी, भगवान से आसक्ति होगी तो अच्छा है, लेकिन विरह उत्पन्न नहीं हुआ, विरह चाहिए और विरह उत्पन्न नहीं हुआ तो थोड़े टाइम में जो भी भगवान दे रहे हैं भोग बन जाएगा। और विरह होगी तो सेवा का उत्कर्ष बना रहेगा। संयोग में सेवा का उत्कर्ष कम होता है और विरह में सेवा का उत्कर्ष बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों करो बताते थे, क्योंकि हम सेवक हैं। तो इसलिए हमारा टारगेट विरह है। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है, कौन सी भक्ति है? उसको क्या कहते हैं? विप्र लंबा भाव। उन्होंने नहीं दिया। इसलिए हमारा टारगेट विरह है, हमारा टारगेट सेवा है, और हमारा टारगेट प्रेम है, लेकिन प्रेम को एक टूल बनाना है हमको सेवा के लिए। प्रेम में रह के नहीं रहना, प्रेम में रह के खोना नहीं है। सारे के सारे वृंदावन वासी प्रेम में रहते खोते। वृंदावन के संत कहते हैं आजाद धाम में आनंद लोगे। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला, प्रभुपाद जी ने बोला जाओ अमेरिका में प्रचार करो। नहीं, बिल्कुल प्रेम होना चाहिए भगवान से, प्रेम चाहिए एक्चुअली। लेकिन भक्ति सिद्धांत कहते क्यों चाहिए प्रेम? चाहिए क्यों? वृंदावन रहने के लिए थोड़ा चाहिए, वो तो भोग हो गया। फिर क्या होता है, जब भोग होता है और विरह नहीं होता और संयोग होता है और भोग होता है तो आपका उत्कर्ष नहीं बनता। इसीलिए वृंदावन के लोगों में उत्कर्षता नहीं है, उत्साह नहीं है। सीरियसली, जो दिल्ली से वृंदावन शिफ्ट हुए, मैं इतने लोगों को जानता हूं, किसी में उत्साह नहीं है। प्रचार को लेके किसी में उत्साह नहीं है। भक्ति सिद्धांत तो सही बोलते, उत्साह कहाँ पे है? सब लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं भगवान के साथ। कोई भगवान के लिए मर नहीं रहा, भगवान के लिए तड़प नहीं रहा हो। उत्कर्ष खत्म हो जाता है, ये प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट टू स्टे इन वृंदावन, वी आर नॉट एट ऑल अगेंस्ट, हम अगेंस्ट नहीं है। लेकिन वहां पे रह के उत्साह बना के रखो, वो बन नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सेवा में भोग की इच्छा है। जो निम्बाकीज है ना, निम्बाकीज जो श्रीनाथ जी और जो कई जगह रहते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो संयोग है, स्वकीय भाव है। लेकिन हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पराकिया भाव है, वीरे। तो भक्ति सिद्धांत कहते थे निम्बाकी कभी नहीं समझ सकते कि उनका लक्ष्य नहीं समझ सकते कि उनका लक्ष्य सेवा नहीं है, उनका कभी नहीं समझ में आएगा। तो भक्त जो है ना, दुख भी सह सकता है अगर सेवा मिल रही है। भगवान आनंद तभी देते हैं जब सेवा करना चाहते हो। जब सेवा करना चाहते हो तभी आनंद आता है। अगर भगवान आपको सेवा नहीं दे और आनंद दे तो आप भोगी बन जाओगे। और कभी कृष्ण किसी को नष्ट नहीं करते। अगर आपको सेवा नहीं दे और आपको आनंद दे तो 100% आप भोगी बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले तो आध्यात्मिक भोग करोगे और 100% गिर जाओगे, भौतिक भोग करोगे। वो कहते थे, भक्ति सिद्धांत कहते थे, राधा कृष्ण को इकट्ठा देखना चाहते हो मन में, भोगी हो क्या? तो किसी को सुख देना चाहते हो, मगर किसी के, वो उनका एक और सिद्धांत था, वो कहते थे किसी को सुख देना भक्ति है, वो कहते थे छोटी भक्ति है, बहुत छोटी भक्ति है। उनके सिद्धांत में किसी को सुख देना छोटी भक्ति है, मगर किसी के दुख को कम करना बड़ी भक्ति है। ये उनका सिद्धांत था। वो कहते थे अपने आप को सुख देना भी ये छोटी भक्ति है, लेकिन किसी को सुख, किसी के दुख को कम करना, प्रचार करना, वो ज्यादा बड़ी भक्ति है। तो और भक्ति सिद्धांत कहते थे हम लोगों को वृंदावन कब जाना चाहिए? वो कहते थे हम लोगों को वृंदावन तब जाना चाहिए जब भगवान मथुरा में हो, द्वारिका में हो। कहते क्यों, तब क्यों जाना चाहिए? कहते तब इसलिए जाना चाहिए क्योंकि तब वहां के जो भक्त है वो अशांत है,
वहां के भक्त भगवान को पाने के लिए आतुर है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धारे प्रेम नाम। वो कहते थे कभी भी, वो कहते थे कभी भी उनका सिद्धांत मैं बोलूंगा आप लोग हिल जाओगे, कहते थे कभी भी होली के टाइम पे वृंदावन नहीं जाना चाहिए। माय गॉड, सारे सहजिया लोग, सारे दिल्ली वाले लोग होली के पास वृंदावन भाग, कह रहे कभी मत जाओ वृंदावन, होली में कभी मत जाओ। तो कहते थे किस टाइम जाना चाहिए, कहते जिस टाइम भगवान की चंदन यात्रा होती है। वो खुद भी उसी टाइम आए कि भगवान अभी यहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए, सब लोग बहुत दुखी है। वहां पे भगवान को चंदन का लेप लगाने के लिए पूरे भक्त लोग वहां, पूरे भगवान वहां पर है अभी। एक्चुअली भाव था उनका, उस भाव को बताते थे। उनके उनके सिद्धांत तो आप कर ही नहीं सकते। सारी आप देखो, पूरा दिल्ली, पूरा जयपुर, पूरा यूपी, इस टाइम वृंदावन अभी दिवाली होली आने वाली है, सब लोग भाग के जाते और भक्ति सिद्धांत उल्टा बोल रहे, कहते जाना ही नहीं चाहिए इस टाइम वृंदावन। कहते इस टाइम कृष्ण जो आनंद ले रहे हैं वहां पर वृंदावन में, उनके आनंद को दिल्ली में फैलाना चाहिए। दिस इज द मूड ऑफ भक्ति सिद्धांत। इमेजिन, आप अपनी दिमाग से सोच नहीं सकते उनका सिद्धांत क्या था। कहते अब लोगों का दिमाग कृष्ण में है, तो अब उनको और भक्ति करनी चाहिए। क्या सिद्धांत है। इसलिए हम लोग इस समय वृंदावन नहीं जाते, हम लोग मायापुर जाते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत मायापुर उनके पास जाते हैं। तो इफ यू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ भक्ति सिद्धांता, तो आपका पाथ ऑफ परफेक्शन ही अलग होगा, आपका जीवन ही अलग होगा। भक्ति सिद्धांता की टीचिंग इतनी खतरनाक है, तो आधे लोग तो उनको छोड़ के भाग गए। वो कहते थे वीर्य और सेवा को साथ में रखोगे, इसी से शुद्धता आएगी। कह रहे अगर आपको शुद्ध होना है, उनका सिद्धांत था। तो कहते हैं कभी कभी हम सेवा करते हैं और भूल जाते हैं कि प्रेम लक्ष्य है, और कभी कभी हम प्रेम प्राप्त कर लेते हैं और भूल जाते हैं सेवा महान है। तो इसलिए वो कहते थे कि अगर आपको सेवा और वीर्य के को साथ रखना है तो आप शुद्ध हो पाओगे। वीर्य का मतलब क्या है, वास्तव में वीर्य का मतलब क्या है। वीर्य का मतलब है अपने आप को पतित समझना कि हम इस लायक ही नहीं, हम आपसे वीर्य में रहेंगे। हम वीर्य का मतलब हमेशा भगवान का रिमेम्बरेंस, संयोग नहीं है। और वीर्य का क्या मतलब, वीर्य का मतलब है सेवा में उत्कर्षता। तो 99% शिष्यों का भक्ति सिद्धांता के फॉल डाउन नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। एक शिष्य, दो शिष्यों का हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतना मजबूत कर दिया सिद्धांत। अगर आप उपदेश में रोज सुनो ना, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आपको कोई बाबा बापू का सिद्धांत, आप इतने क्लियर हो जाओगे, आपको सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। देखो, आप कोई भी मैथ्स कर रहे हो, कोई भी कैलकुलस कर रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आपके फॉर्मूला सही है ना, आप कभी नहीं, कभी हारोगे नहीं। आपको फटाफट पता है a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको यही नहीं पता तो आप कितने भी क्वेश्चन करो, आपका बेकार है। आधार बहुत सुंदर है। तो 99% का नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य आराम से कुर्सी पे बैठा था टेक लगा के। तो भक्ति सिद्धांता ने उनको बोला तुम स्त्री संग कर रहे हो। उन्होंने कहा स्त्री संग कर रहा हूँ क्योंकि तुम प्रकृति का सहारा लेकर बैठे हो और ऐसे बैठे हो जैसे प्रकृति से मस्ती मार मार के कर रहे हो। तो उन्होंने सहारा लिया कुर्सी का और टेढ़े होकर, जैसे कुर्सी पे सीधे नहीं बैठे, टेढ़े होकर बैठ गए। मस्ती में नहीं बैठ जाते, हम लोग भी बैठ जाते। उनके हिसाब से आराम से बैठना भी भोग है। वो कोई लोग टेक लगा के दीवार पे बैठ जाते थे पैर लंबे करके, उनको भी कहते थे भोगी हो गया। तो ऐसे आदमी थे, ऐसे भक्त थे। वो भोग को लेश मात्र भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बहुत मठ बनाए और बहुत मठ पॉपुलर भी हुए। मठ में कीर्तन होता था, प्रसाद होता था, सोना होता था, ये सब शुरू हो गया। तो भक्ति सिद्धांता एक दिन देख रहे हो, एक लेक्चर में बोला, डायरेक्ट नहीं बोला, कहते हैं लोग बाहर जाते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, लक्ष्मी लाते हैं, भगवान के यूज के लिए होनी चाहिए, और खुद खा पी के विष्ठा और मूत्र बना देते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट था, कह रहे बाहर जाते हैं, भक्तों से, समाज से पैसा लेके आते हैं, चलो मंदिर में कुछ प्रचार, और आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर सुबह उठते हैं, मल बनाते हैं, मूत्र बनाते हैं, त्याग देते हैं। कहते हैं कृष्ण की लक्ष्मी क्या मल मूत्र के लिए? ऐसे लेक्चर देते थे। उनके जो शिष्य थे कांप जाते थे। तो ऐसे इतने खतरनाक थे वो। एक सन्यासी को बोलते थे तुम्हें दूध नहीं पीना, तो सन्यासी और ब्रह्मचारी को बोलते थे दूध नहीं मिलेगा, और गृहस्थ जो है उनको दूध दो। मतलब कोई लोग कहते थे ऐसा क्यों, दूध गृहस्थों को, कह रहा पैसा कमा के लो, उनको शक्ति चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो, बैठे हो हठ हराम हो। अगर तुम्हें दूध पीना है तो जाओ, इतना टारगेट है, इतना ही है, तो करके आओ, पता तो चले तुमने कुछ किया, दूध के लायक तो।
वरना ये दूध भी भगवान का है, भगवान की गैया का है, तुम नाश कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो। उनका सिद्धांत ही यही था। और साथ में चलो ये तो सेवा को लेके होते, उन्होंने उन्होंने छठ कोटि यज्ञ किया। छठ कोटि मतलब उन्होंने 100 करोड़ नाम लूंगा, 9 साल 3 महीने में किया। रोज 3 लाख नाम लिए। साथ ही उस समय, जिस समय 3 लाख नाम लेते थे, उनका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ क्या कर। 3 लाख नाम, 3 लाख नाम मतलब 64 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 64, 192 माला करते थे। और उनका ये शेड्यूल था। और उसके अंदर रहते हुए क्या करते थे, रोज 3 लाख नाम लेते थे। साथ ही रुद्रद्वीप में कुटिया बनाकर दोपहर को प्रीचिंग भी कर रहे थे। योग पीठ का कंस्ट्रक्शन भी उसी समय चल रहा था। और साथ ही साथ प्रचार के लिए ट्रैवलिंग भी कर रहे थे। और साथ ही बाली गाय सभा में महाप्रभु को लोग काट रहे थे, उसी समय उनको हराया। सुपर ह्यूमन एक्टिविटी। इतने कड़क थे लेकिन कोमल भी थे। जब कोई उनको प्रणाम करता था, उल्टा प्रणाम करते थे। सोने से पहले हर ब्रह्मचारी के देखने जाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनको छोड़कर कोई चला जाता था तो, और खुद को क्रिटिसाइज करते थे कि मैं कितना गंदा हूं, मेरे आचार प्रचार की वजह से हुआ। और उनकी जो दीनता है, कितने दीन थे, तो उन्होंने दीनता कैसे सिखाई, उन्होंने उन्होंने लड़ना ही दीनता सिखाया। उनके हिसाब से सिद्धांत ऊपर है। दीनता मतलब किसी के अंडर रहना, या सही बात को ना मानना, सही बात को मानना, यही दीनता है। एक्सेप्ट द विल ऑफ द लॉर्ड। और कोई भी उनके विरुद्ध बोले तो मैं उससे लड़ूंगा, अपर सिद्धांत मैं नहीं सहूंगा, ठीक है ना। और वो कहते थे, अगर कोई व्यक्ति कहते हाँ आप भी ठीक हो, कल मेरे घर में कोई, मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए, वी आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, तो कई लोग ऊपर के सिद्धांत बोल रहे हैं, तो मुझे भक्ति सिद्धांत समझ में आए। वो भी ये कहते हैं, ये भी बराबर है, वो भी बराबर है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। भक्ति सिद्धांत कहते हैं, अगर सुनोगे तो तुम कपटी हो, हाँ तुम भी ठीक हो, क्लियर बोलो तुम गलत हो। लेकिन ठीक बात है, हमें नहीं बोलना चाहिए, हम बोल देते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत कहते हैं, बोल दो तुम गलत हो। वो इतने पक्के थे, उन्होंने अपने गुरुओं को भी काट दिया। जब वो 3 साल के बच्चे थे ना, उनके एक गुरु थे मायावादी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो उनको मायावाद सिद्धांत समझाते थे। वो उनको अपने अपने गुरु को, 3 साल का बच्चा क्या बोलता है, आप बोल रहे हो कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन भगवान निराकार है। वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता, क्योंकि जो सबको बनाने वाला वो निराकार कैसे हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो निराकार हो सकता है, वो उसके अंदर क्वालिटी है, वो अपने आप को निराकार कर ले, लेकिन उसका आकार नहीं है, गलत कह रहे हो। तो अपनी माता को बोला, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है, कहता है अपनी माता को बोलता है मैं इससे नहीं पढ़ूंगा। उसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब वो 7 साल के हुए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया निराकार के बारे में और साकार के बारे में, बड़ा इंटरेस्ट हुआ। तो पूरे तरीके से 7-8 साल तक उनको सिद्धांत क्लियर हो गए, जो हमको आज तक नहीं है। जब वो 12 साल के हुए तो उनके संस्कृत के टीचर थे पंडित पृथ्वी ईश्वर शर्मा, आई थिंक, वो उनको संस्कृत पढ़ाते थे। और कहते तुम संस्कृत पढ़ो, तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हारा सब कुछ ही संस्कृत पढ़ने से सब कुछ होगा, तुम संस्कृत पढ़ो, तुम्हें भक्ति में फायदा होगा। उन्होंने भी रिफ्यूज इमीडिएटली। उन्होंने कहा भक्ति में फायदा संस्कृत पढ़ने से नहीं होगा, सेवा करने से होगा। मैं ऐसी संस्कृत नहीं सीखूंगा जो सेवा में बाधक है। मेरे हिसाब से अगर मैं संस्कृत सीख गया और मैंने सेवा नहीं की तो मेरी भक्ति का फायदा नहीं है। जब वो कॉलेज में गए तो उनके ज्योतिष थे, उनके पंडित पंचानंद, वो कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उन्होंने किताब बनाई, किताब लिखी, और ज्योतिष के ऊपर थी, क्योंकि इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पहले ही किया हुआ था छोटी उम्र से। उन्होंने कहा तुम्हारे सारे ज्योतिष सिस्टम ही गलत है। मतलब कॉलेज में आके अपने ही प्रिंसिपल को बोला तुम नॉनसेंस हो, तुम क्या लिख रहे हो। सबको ही लाया उन्होंने, अपने टीचर्स को ही लाया, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, इनकी शिक्षाएं प्रैक्टिस से नहीं थी, इनकी शिक्षाएं दिव्य थी। तो भक्ति सिद्धांतों को समझना है ना आपको, तो आप उनकी शिक्षाओं से समझ सकते हो, और उनके साथ संबंध बनाना है उनके उपदेशों से, और उनके दर्शन करने हैं तो सेवा से। तो इतने जबरदस्त कैरेक्टर थे, इतने सटीक कैरेक्टर थे, इतने वंडरफुल कैरेक्टर थे, अगर इनको कोई फॉलो करे। और मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊं, मेरे जो सिद्धांत इतने भक्ति में ठीक हुए, केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पढ़ के, केवल मैं ये नहीं कहता अच्छे हुए, ठीक हुए, क्लियर हो गए। हमें कोई फालतू बाबा बापू इंप्रेस नहीं कर सकता, ये बात फैक्ट है, हमें पता है क्या करना है। फिर जब वो सन्यास से पहले पुरी में थे, तो पुरी में भी एक बाबा जी थे, चरणदास बाबा जी। वो सबको बोलते थे निताई गो राधे श्याम, बोलो हरे कृष्णा हरे राम।
कहते थे तुम अपने मन से मंत्र मत दो, जो शास्त्रों में मंत्र है कलयुग का, हरे कृष्णा महामंत्र, तुम उसको दो। वो माने नहीं तो उनसे लड़ना शुरू कर दिया। सबको गले से पकड़ लेते थे, लंबे थे एक्चुअली उनके। उन्होंने अपने एक बॉडीगार्ड भी रखा सरदार जी, क्या नाम था, फूला सिंह, पता नहीं क्या, आई फॉरगेट हिज नेम एक्चुअली। तो ब्राह्मणों से, काश गोस्वाइयों से, सहजियों से, बाबा जी से, अपर संप्रदाय से, सबसे लड़ाई थी उनकी। यही उनकी दीनता थी। उन्होंने कभी सिद्धांत नहीं छोड़ा, कभी। तभी उनका नाम भक्ति सिद्धांत था। और एक नंबर के पक्के थे अपने सिद्धांतों में, अपनी साधना में, अपनी सेवा में। वो कहते थे अगर ज्ञान नहीं होगा ना तो कोई आप में दीनता नहीं आएगी। हाँ मैं बहुत, हरे कृष्णा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, प्रभु मैं आपके जूते पॉलिश करूं, जूते उठाऊं, ठीक है ये बहुत अच्छी सेवा है। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है ना शास्त्रों का, जूते उठा भी लोगे आप किसी के, मान लो आपको बहुत अच्छा है, आपको आप बड़े दीन दीन बन के भी दिखाते हो तो कहते थे ज्ञान नहीं है ना तो थोड़े टाइम में उठा पाओगे, जब पता चलेगा क्यों उठाने चाहिए, क्या वैष्णव की मान्यताएं हैं। तो इसीलिए वो कहते थे कि वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे रुद्र प्रताप रुद्र का। कहते थे वो राजा थे, राजा होने के बाद पूरा शास्त्रों का ज्ञान था, फिर वो दीन हुए। और प्रताप रुद्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो हम बोलते हैं कि झाड़ू मारना जगन्नाथ जी की यात्रा के आगे झाड़ू मारते थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही पूरी ज्योतिष सीख ली थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में, 18 साल में आई थिंक, एक किताब लिख दी एट द एज ऑफ 18। उसका नाम था लघु सिद्धांत कुमुदी, पूरी की पूरी ज्योतिष के ऊपर। और एक संस्कृत स्कॉलर को उसी किताब से उत्तर दिए सारे। और उस किताब से जब उसको संस्कृत स्कॉलर को उत्तर दिए, 21 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने नहीं वो तो 21 वर्ष में तो 3 मैगजीन निकाली, और 26 साल में उनकी 8 मैगजीन आती थी, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन जब 18 साल 3 महीने के थे, उन्होंने जो किताब निकाली, उस किताब के आधार पर उन्होंने एक संस्कृत स्कॉलर को उत्तर दिए, और रियलिटी में पता क्या हुआ, उसका वहीं पे पेशाब निकल गया, उस स्कॉलर का पेशाब निकाल दिया। तो अब उनके भक्ति सिद्धांत के मैनेजर थे, मैनेज करते थे सारी चीजें, भक्ति भी करते थे, भक्ति कम करते थे, मैनेजमेंट में ज्यादा थे। तो भक्ति सिद्धांत उसको कॉलर से पकड़ लेते थे। अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, उत्तम बनना है और दीन बनना है, तो पहले ज्ञान लो। उनका कॉलर पकड़ के, तू मैनेजमेंट ही करता रहेगा क्या अपनी बंगला भाषा में, जो भी है बंगला में, कि तू मैनेजमेंट ही करता रहेगा क्या, कॉलर से पकड़ के हिला दिया उसको। तो कहते नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा, कह रहा पढ़ भी साथ में, नहीं तो मैनेज करता रहेगा तो बेकार हो जाएगा इतने पक्के थे। तो भक्ति श्रीधर महाराज की एक लीला बताता हूँ, एक दो लीलाएं लेते। तो सिद्धांत तो मैंने कोशिश की आप लोगों को भक्ति सिद्धांत के सिद्धांत बताए, और इसको 3-4 बार सुनो अगर आपने अपना जीवन भक्ति में सही करना है, आपको सही सिद्धांत में जीना, नहीं तो आप फिसल जाओगे। कोई भी आएगा आपको, अरे बाबा कृष्ण प्रेम मिल रहा है, सब मूर्ख बना के चले जाएंगे आपको। तो अगर आप भक्ति सिद्धांतों को ढंग से करोगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति का पैरामीटर ही अलग है, भक्ति एक अलग अलग ट्रैक पे चल रही है एक्चुअली। तो जब वो, उनके एक शिष्य थे श्रीधर महाराज, और एक बार, सिर्फ एक ही बार भक्ति सिद्धांता वृंदावन आए, और जब आए तो वृंदावन से राधा कुंड गए। राधा कुंड में हैरान थे, उन्होंने जब देखा कि भक्ति सिद्धांता उपनिषदों पे लेक्चर दे रहे। वहीं कहीं बाबा जी थे, वो लेक्चर दे रहे थे राधा रानी के प्रेम पे। तो पहले उन्होंने राधा रानी का प्रेम सुना, बड़े खुश हुए। मैं गुरु से, बड़े मेरे गुरु हमेशा सिद्धांत बोलते हैं, आज वो राधा रानी का प्रेम बोलेंगे। जब गुरु को सुना, अपने गुरु को श्रीधर महाराज ने सुना, तो श्रीधर महाराज वो उन्होंने देखा उपनिषदों पे वो टीकाएं दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और वो टीकाएं उपनिषदों से ही राधा रानी पे कैसे चली गई। तो उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, उनकी किताब का नाम मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने लिखा श्रीधर महाराज ने, जब मैंने बाबा जी को सुना मुझे लगा ये बाबा जी यहाँ से मुझे गोलोक लेकर जा रहे हैं लीलाओं से, लेकिन जब मैंने अपने गुरु को सुना तो मेरे को ऐसा लगा मेरे गुरु वहां से यहाँ पे आए टीचिंग लेके, यहाँ प्रैक्टिस करके बाबाओं ने जो टीचिंग ली है वहां लेकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु तो आए वहां से, वहां की टीचिंग यहाँ हमें लेकर जा रहे हैं। एक उनके और शिष्य थे, उनका नाम था रूप महाराज। रूप महाराज बहुत ही उनके ग्रस्त शिष्य थे, बहुत सेंसिबल ग्रस्त थे, जैसे आजकल कोई ग्रस्त मिलेगा ही नहीं, पूरा फॉलोअर थे और पूरा स्त्री से अलग सोते थे, बिल्कुल एक नंबर के शिष्य थे। उनका बेटा हुआ तो
और उन्होंने अपने गुरु के कहने पे ही कि कैसे बेटा करना है और क्या, गुरु ने उनको पूरी शिक्षा दी। उन्होंने बोला गृहस्थ तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला लेकिन भोगों में नहीं पड़ना। वो बिल्कुल गुरु को फॉलो किया। तो गुरु को बोला कि, गुरु ने बोला इसका नामकरण करना है तो आप इसका नाम बताओ। तो वो कहते हैं मेरे सारे शिष्य आते हैं नाम करवाते हैं मगर कोई छोड़ता नहीं है मेरे पास अपने बेटों को। तो कुछ समय बाद जब बेटा माँ का दूध पी के थोड़ा बड़ा हो गया, 3 4 5 साल का, तो उन्होंने ही अपने उसी बेटे को बोला कि ये आपके लिए, आपने बोला था ना, तो मैंने तो इसको जन्म इसलिए दिया था कि आपकी सेवा करे। और भक्ति सिद्धांता के जाने के बाद उसी ने ही भक्ति सिद्धांता की काफी हद तक उन्होंने, वो सन्यासी बने गौड़िया मठ में, वही लड़का, उन्होंने बहुत बहुत आगे इस भक्ति भक्ति सिद्धांता के मिशन को लेके गए। ठीक है, तो आई थिंक भक्ति वैभव महाराज है, आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेंगे कौन थे। तो भक्ति, ये उन्हीं के पुत्र थे, ये क्या नाम है, रूप महाराज के। और जब भक्ति सिद्धांता ने संन्यास लिया तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तुम संन्यास ले रहे हो फलाना बाबा जी में। उन्होंने फिर सबको बोला मैं वर्ण आश्रम पद्धति लाना चाहता हूँ, और सीधा बोला मेरी आज्ञा नहीं है, राधा रानी की आज्ञा है, खींच के बोला। और बोला, सबको बोल दिया मैं राधा रानी की दृष्टि हूँ सबको डरा दिया मतलब, क्योंकि नयन मंजरी थे, उन्होंने इसको एक्सपोज भी कर दिया, राधा रानी चाहती है, कृष्ण चाहते हैं यहाँ पे वर्ण आश्रम आए। तो हमेशा प्रभुपाद जी हमेशा बोलते रहते थे मेरे गुरु ये चाहते थे, ये हुआ नहीं, ये राधा रानी चाहती है। आपको पता है क्यों आजकल इस्कॉन में कई लोग, चाहे केशवानंद प्रभु हो चाहे भक्ति विकास महाराज हो, और कई लोग प्रयास कर रहे हैं वर्ण आश्रम का, क्योंकि ये भक्ति सिद्धांता ने बोला, उन्हीं के शब्द है कि मेरी राधा रानी चाहती है, कृष्ण चाहते हैं। तो खुल के वर्णाश्रम हुआ नहीं है अभी कलयुग में, लेकिन वो चाहते हैं कोई ना कोई करेगा, कोई ना कोई प्रभुपाद के मिशन में, भक्ति सिद्धांता के मिशन में आएगा जो वर्णाश्रम, क्योंकि ये भक्ति सिद्धांता कहते थे, तो उन्होंने खुल के बोला राधा रानी कहती है वर्णाश्रम, इसलिए मैंने संन्यास लिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लूंगा। मैं परमहंस नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, वो तो रूप से सनातन रघुनाथ है, मैं नहीं हूँ। उनका सेवा का इतना स्ट्रॉन्ग उत्कर्ष था, क्या उनका कैरेक्टर था वो कहते थे जिनमें सेवा का उत्कर्ष नहीं है ना, उन पे कभी कृपा नहीं होगी। उन्होंने एक किताब लिखी, सिद्धांत, भक्ति सिद्ध, क्या नाम था, सिद्धांत शिरोमणि आई थिंक सो। उसमें उन्होंने लिख दिया अगर आपका सेवा का उत्कर्ष नहीं है, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, आपको कभी कृपा नहीं मिलने वाली भगवान की, भूल जाओ भूल जाओ कहते थे भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, भगवान जो भगवान के लिए कष्ट नहीं लेता उस पे कभी वो कृपा पात्र नहीं है। उन्होंने ये भी बोला उस बुक में, जो भगवान के लिए कष्ट नहीं लेता। तो इसलिए हम लोग प्रचार करते, कष्ट लेते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कृपा वही कष्ट के पीछे छुपी हुई है। हम लोगों को पता ही नहीं कृपा कहाँ पे। कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा न जाने कोई, कृपा पात्र सो जानिए गुरु उन्मुख जो। कृपा कहाँ छुपी हुई है? कष्ट के पीछे। कौन सा कष्ट? भौतिक कष्ट के पीछे नहीं, आध्यात्मिक कष्ट के पीछे। आध्यात्मिक कष्ट कुछ होता ही नहीं एक्चुअली, आध्यात्मिक सुख ही होता है। आध्यात्मिक कष्ट भी भगवान देते हैं तो उसमें भी सुख आता है। ये भक्ति का स्तर है, ये सिद्धांत है, ये भक्ति सिद्धांत है। वो कहते थे अगर आपको कृपा लेनी है तो कृपा छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है? कष्ट के पीछे। कष्ट तो कहते हैं लोगों को, सेवा के पीछे कृपा छुपी हुई है। तो इसलिए जो सेवा नहीं करता भूल जाओ, उस पर कभी कृपा होगी। भगवान के लिए कष्ट लेना चाहिए भैया, थोड़ा सा सिंसियर होके, घर में बैठना ही नहीं चाहिए, घर से बाहर निकलो। और कृपा मेरे पे कब कृपा होगी? अरे मर जाओगे, कोई भगवान भगवान नहीं आने वाला, कोई भगवान का स्मरण नहीं होने वाला अगर सेवा नहीं करी तो। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य पुण्य किया है, 2 4 5 लाख दान दे दिया होगा, कोई बात नहीं, इतना किया कोई बात नहीं, अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं रहेगा अंत में। ये बात याद रखना। जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितनी मर्जी चालूबंदी कर लो कि हमने तो गीता में पढ़ लिया अंत काले चामा में, कोई स्मरण नहीं रहता, भूल जाओ। जितना कृष्ण ऐसा खेला खेल देते हैं, जिसने कुछ किया नहीं ना, जो हठ हराम है ना, उस पर कभी कृपा नहीं होती। हठ हराम पे कभी कृपा नहीं करते कृष्ण। हठ हराम नहीं बनना, भगवान के लिए उत्कर्ष होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। हम हठ हराम बनेंगे और हम सबको पता है हमारी स्थिति क्या है, हम कितने आराम में और कितने हठ में है, सबको पता है। इसलिए हठ हराम नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए उत्सुक होना चाहिए। यही तो करने क्या है? पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। फॉर अ डिवोटी दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। माताएं जो शादीशुदा है, उनके पति फेवरेबल नहीं है, उनको छोड़ दो, लेकिन वो भी कर सकती है। लेकिन जो पुरुष है ना और जिनको ज्ञान है, उनको सबको भागना चाहिए। और जो माताएं कुंवारी है, जिनकी भी शादी नहीं हुई, माता पिता कंट्रोल में, उन लोगों को भी करना चाहिए।
पति फेवरेबल है उनको भी करना चाहिए। हाँ, कोई बेचारी या बेचारे की सिचुएशन ऐसी है कि बिगड़ी हुई है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके लिए अंदर डिजायर रखो कि मैं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। उस डिजायर पे ही जीवन जी लो, पूरा डिजायर पे जीवन जी लो। सेवा में उत्कर्ष होना चाहिए, भक्ति सिद्धांत है सेवा में उत्कर्ष। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ भक्ति सिद्धांत। उनके गुरु ने उनको तीन उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया, कभी शिष्य मत बनाना, उन्होंने शिष्य बनाए। कभी कलकत्ता मत जाना मायापुर से, क्योंकि कलकत्ता शहर था, वो कलकत्ता भी गए। कभी किसी माता से बात मत करना, संग मत करना, शिष्य न बनाना, उनका संग मत करना। किसी कर्मी का संग मत करना, उन्होंने वो भी किया। तो उन्होंने अपने गुरु की तीनों आज्ञाएं तोड़ी। क्यों तोड़ी? अब आपको, ये तो बहुत ही बेकार शिष्य थे। नहीं, वो कहते हैं मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं, मैं तो अपने मठ गया था, मेरा मठ तो कहीं भी हो सकता है। ये सिद्धांत आप समझ जाओ, ये सिद्धांत समझ जाओ। मैंने ना कसम खाई है मैं ये करूंगा, अरे आपकी कसम गई भाड़ में, प्रचार होना चाहिए। समझ रहे हो, आपकी कसम का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ना संकल्प लिया, मैं ना चावल नहीं खाऊंगा, मैंने संकल्प लिया मैं रोटी नहीं खाऊंगा। भगवान का प्रसाद है, कोई भक्त दे रहा है तो खा लो, गुरु की आज्ञा है। एक बार मैंने संकल्प लिया मैं चतुर्मास चावल नहीं लूंगा। तो उस समय महाराज के साथ यात्रा में थे, साउथ इंडिया यात्रा में। तो मेरे पास प्रसाद आया, मैंने चावल लिया, मैंने नहीं आता, मुझे पता नहीं, मैं हाथ में रख लिए, मैंने खाए नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने चावल तो गुरु ने दिए, साक्षात महाराज ने दिए, मैंने लिए नहीं, हाथ में पकड़े रखा। तो मैंने कहा क्या करूं क्या करूं, सोचता रहा, महाराज ने दिए, मैंने कहा नहीं मेरा तो संकल्प है। फिर मैं महाराज के पास सीधा ही चला गया। मैंने कहा महाराज मैंने संकल्प लिया चावल नहीं खाने का, मैं क्या करूं? महाराज कहते परेश मैं जहर दूं ना वो भी खा लो। मेरे को एकदम से समझ में आ गया, भैया महाराज की बोले मैं जहर दूं ना वो भी खा लो। मैंने कहा अच्छा महाराज, ठक मैंने महाराज के सामने खा लिया। समझ रहे हो, ये सिद्धांत है, आपका कोई तर्क वर्क कुछ नहीं है। तो ये होना चाहिए कि कभी मैं कलकत्ता गया ही नहीं, मैं तो अपने मठ गया हूँ, मुझे क्या मतलब। सिद्धांत, क्योंकि बड़ी गुरु गुरु की इच्छा को पूरा करना चाहिए। गुरु ने बोला कि शिष्य कलकत्ता जाएगा माया में गिर जाएगा, और शिष्य मत बनाना। कहते मैंने कोई शिष्य बनाया नहीं, क्योंकि मैं लायक ही नहीं हूँ गुरु बनने के। ये तो मेरे गुरु के शिष्य है, गुरु मेरे इनके दीक्षा नहीं दे पाए, मैं दे रहा हूँ। मैं गुरु ही नहीं हूँ, मैं खुद ही शिष्य हूँ। ये उनकी भावना थी। तो कभी भी गुरु को अहंकारी नहीं होना चाहिए, हाँ मेरे इतने डिसाइपल है। उन्होंने कहा मैंने कभी शिष्य नहीं बनाए। उन्होंने बोला किसी माता से बात मत करना, या किसी किसी कर्मी से बात नहीं करना। वो कहते मैंने किसी कर्मी से बात ही नहीं करी, और मैंने बात करी भी है किसी कर्मी से, उसको भक्त बनाया है। वैसे तो माता से बात ही नहीं करी, फिर भी एक दो करी होगी तो कर्मी की बात करते थे। मैंने कह रहा मैंने किसी कर्मी से बात ही नहीं करी, अगर करी भी है तो मैंने उसको भक्ति बनाया। मैंने कोई कर्मों की बात नहीं करी, कोई संसार के ये मेरा बेटा बेटी की बात नहीं करी। उन्होंने तो अपने रूप महाराज को ही डांट दिया कि लोग आते हैं नामकरण करवाते हैं मगर कोई अपना बेटा छोड़ता नहीं है। उनको भी ज्ञान दे दिया। दैट इज ऑल अबाउट भक्ति सिद्धांत। तो अपने उत्तम होइले अपने को माने हीन, वही है भक्ति सिद्धांत दीन। उनकी एक किताब थी सरस्वती जयश्री, पूरी की पूरी फुल ऑफ वन ऑफ द बुक ऑफ भक्ति सिद्धांत, फुल ऑफ सिद्धांत। अगर आपको पढ़नी हो तो लेकर आओ। और भी उनके हम जो जो मेरे पास है, बहुत सुंदर किताब है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस बुक। भाई क्या नाम है, सबको मैंने गिफ्ट भी किया है, किसी के पास है गोखलान, क्या नाम है, मैं नाम स्किप कर गया, जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ। अंतर्यामी को भी कई बार रिकमेंड करी है मैंने बुक। जानवा क्या नाम है बुक का? अमृतवाणी, यस अमृतवाणी, जरूर पढ़ो आप लोग। अभी मायापुर जाओगे ना, आप लोग सबको अमृतवाणी खरीदनी है, मायापुर के मायापुर से सबको। ये दिस इज अ कंपलसरी बुक, सबको बाय करनी है अमृतवाणी। 400 रुपए की आती है, सब लोग 400 रुपए ट्रिप में ज्यादा लाना, ठीक है? 400 450 रुपए सबको लेकर, सबको लेनी है किताब। जो भक्ति सिद्धांता से, प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, हमसे प्रेम करता है, किताब जरूर पढ़ो। आप लोगों के सिद्धांत एकदम से, सरस्वती जयश्री वहां मिल जाए तो वो भी ले लो, लेकिन ये तो जरूर लो अमृतवाणी, ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट भक्ति सिद्धांता की जय, उनके आविर्भाव दिवस की जय, उनके सिद्धांतों की जय, उनकी लीलाओं की जय। ये तो भक्ति सिद्धांता। प्रेम को प्राप्त करो लेकिन सेवा के लिए। दिस इज द सिद्धांत ऑफ भक्ति सिद्धांता, वन लाइनर। मर जाओ भगवान की सेवा के लिए, ये है भक्ति सिद्धांत। इंटॉक्सिकेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटॉक्सिकेटेड, नशा है उनको भक्ति का। भक्ति सिद्धांत को नशा था भक्ति का, ये तो भक्ति सिद्धांत, ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है, यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट भक्ति सिद्धांत? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। बहुत
सुंदर क्लास थी, मन कर रहा था कि और सुनते रहे। प्रभु जी, वो जो आपने लास्ट लीला ली थी ना कि जो बच्चे का नामकरण करने के लिए देन 5 इयर्स बाद, मैं वो ठीक से सुन नहीं पाई, क्या एक बार फिर से ले सकते हैं क्या प्रभु जी? वो ये था कि 5 साल तक उसको बच्चे को पाला, क्योंकि 5 साल तक बच्चे को माँ का प्रेम चाहिए, ठीक है ना। जब तुम्हारा बेटा होगा तो तुम भी सही करना, 5 साल तक पालना, फिर हमको देना, ठीक है। तो उसको भक्त बनाएंगे, उसको फुल टाइम करेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग एक्चुअली, ठीक है। ये था कि वो कहते हैं कि बच्चा बोलते तो है, नामकरण तो करवाते हैं, कोई बच्चा देता नहीं। तो लेकिन उनके जो रूप, उनके क्या नाम था, उन्होंने दे दिया अपने बेटे को। और वही बाद में उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद भक्ति वैभव महाराज है, कौन है। तो उन्होंने कई बेटे हैं, उन्होंने 6 साल की उम्र से भक्ति सिद्धांता के अंदर ट्रेनिंग ली, लेकिन जब वो 16-17 साल के हो गए तो भक्ति सिद्धांता चले गए। लेकिन वो पूरा सिद्धांत बचपन में सीख लिया, भक्ति सिद्धांता के साथ रहे, भक्ति सिद्धांता के सबसे छोटे बढ़िया शिष्य थे। क्योंकि देखो, जिसका बचपन बचपन 6-7 साल से ऐसे साधु के अंडर हो जाए ना, वो उसकी फिलॉसफी क्या होगी, यू कैन नॉट इमेजिन। प्रभुपाद जी तो 24 साल में जुड़े, और उनकी फिलॉसफी क्या थी, पूरे विश्व को बदल दिया। ये जो हम इतने बाबा बापुओं के पीछे बैठते हैं ना, ये जो वृंदावन के जितने बाबा बापू हैं जिनको हम देखते भी यूट्यूब पे, ये अच्छे हैं, लेकिन उनका सिद्धांत यहीं से है, यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस से है, उनकी दंडवती से है, उनके ग्रंथ पढ़ के है। लेकिन भक्ति सिद्धांत नयन मंजरी है, वहां से शुद्ध सिद्धांत है। वो उनका मानना है कि सिर्फ वृंदावन सब कुछ है, भक्ति सिद्धांत का मानना है पूरा विश्व वृंदावन है। उस दृष्टि से देखो, यो में पश्यति सर्वत्र सर्वे यो में पश्यति, ये सिद्धांत है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, सब आप ही का ही है, आप जरूर ले लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। नंदू नाम प्रेस को बहुत सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट और टॉप क्लास क्लास। और मुझे तो आई मीन आप जो है सिद्धांत, सबके सिद्धांत भक्ति में जिस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, और सबके समक्ष जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आज आविर्भाव दिवस है। और इस उपलक्ष्य में आपने जो बहुत आई थिंक जो सटीक है वो क्लास दिया, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि क्लास सबको कम से कम 4 दफा 5 दफा सुनना चाहिए। और इस्कॉन में भी इसको हमें खूब इसको ना, मे भी हो सके तो आप यूट्यूब पे भी इसको, इस क्लास को जो एडवर्टाइज करो। एडवर्टाइज मतलब कि इसको हम अलग से डाल दें इस चैनल के अंदर भी। इट इज वेरी नाइस और वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने इसको प्रिसाइज और बहुत प्रिसिशन वाला क्लास है। आई थिंक आप सही मायने में सही तरीके से सही चीजों को पिक करके सही टाइम पर सबके समझ प्रस्तुत कर रहे हो, तो वेरी नाइस। आई थिंक और ये प्रचार का जो मूड है, ये जो प्रचार का मूड जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने हमें दिया है वास्तव में, और प्रभुपाद ने भी, प्रभुपाद कभी आप देखोगे प्रीचिंग इज द सेंस, प्रचार के ऊपर ही प्रभुपाद भी, हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने भी जो है, एक्चुअल में देखा जाए तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ही जो है वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के मूड को जो है सटीकता के साथ जो है वो पकड़ पाए। और इसीलिए जो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं वास्तव में वो प्रोटेक्शन में लाइफ की। और इनफैक्ट हमें सबको क्या करना चाहिए, अगर कोई प्रचार नहीं भी कर पा रहा तो कम से कम प्रचारों के प्रति जो है ना बहुत बहुत विनम्रता रखे, उनको हर समय उनके प्रस्तुत रहे। और इस प्रचार की हेल्प करना भी बहुत बड़ा प्रचार है। अगर आप मान लीजिए प्रचार में जा रहे हैं, आप उनके लिए अगर माता जी है उनके लिए कुछ प्रचार ऑफर कर रही है, उनको फैसिलिटीज ऑफर कर रही है, उनको रहने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब का सब जो है वास्तव में प्रचार में काउंट होता है। दिस इज कॉपरेशन अमंग्स्ट ऑल डिवोटीज। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का मुझे बहुत सुंदर आपने बताया कि वो किस प्रकार से एक पर्टिकुलर डिवोटी को भी ऊपर से बहुत सख्त है, लेकिन सख्त भी है क्योंकि वो चाहते थे कि सबका जो है वो प्रगति हो भक्ति के अंदर। तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उसका नाम था, वो सरदार जी जो थे उनका नाम था मोचा सिंह, मैंने लिखा था, मुझे दिख गया, तो उनका नाम था मोचा सिंह। उनका मोचा सिंह की जो हाइट थी 6 फुट 8 इंच, 7 फुट के करीब थी। तो मोचा सिंह को अपना, आप देखो, एक साधु अपने लिए एक संत को रख रहा है, एक बॉडीगार्ड को रख रहा है। वो भी कहता है बॉडीगार्ड भी इसलिए क्योंकि मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में अभी मेरा कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं रखूंगा तो अहंकार हो जाएगा, इसलिए रख रहा हूँ। उनके बहुत सुंदर है। तो एनीवे, ऑल गोस टू प्रभुपाद और गोस टू गुरु महाराज।
तो आप ये भक्ति सिद्धांतों को समझो। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलो वैष्णव ठाकुर बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर ये आपने सेशन लिया और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना कीमती समय निकाल के और इतना कुछ सिखा रहे हैं आप। प्रभु जी ये विरह पे थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। विरह के लिए आपने बताया तो सेवा और विरह साथ में चलना चाहिए। तो विरह एक्चुअली भगवान से विरह, हमको ऐसे लगता है कि भगवान को हम कहाँ से भगवान से मिले हैं या क्या हम विरह, वो एक्चुअली थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी। विरह का कैसे आएगा, कैसे इसको देखना है? हरे कृष्णा। विरह का वास्तव में मतलब है, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। देखो विरह का वास्तव में मतलब है कि विशेष विज्ञान में रहना, विशेष ज्ञान में रहना, ज्ञान में रहना, सेवाओं में रहना। हम लोग विरह का मतलब समझते हैं कि हम भगवान से बहुत दूर हैं, और ये विरह का मतलब है हम भगवान से दूर है ये अनुभव करना, और उसके बाद उसको दूर रहने के लिए जो किसी से दूर रहते हैं, जब आप कोई लड़का किसी प्रेमिका से दूर रहता है, ठीक है ना, तो क्या करता है? चिंतन करता है। तो विरह का वास्तविक अर्थ है चिंतन करना, सतत स्मर्तव्य विष्णु, हमेशा याद करना। विरह में तो याद करोगे जो चीज आप याद कर रहे हो, आपको गाड़ी चाहिए, आप सोच रहे हो मुझे बंगला चाहिए, क्योंकि नहीं है ना, तो उसे विरह कहते हैं। विरह का मतलब चिंतन है, विशेष चिंतन भगवान का करना, उनकी अनुपस्थिति का चिंतन करना। और अनुपस्थिति क्यों है साथ में कारण? क्योंकि मैं पतित हूँ प्रभु, मैं गंदा हूं, मेरे को गाड़ी खरीदनी है ना, विरह है मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या करोगे? पैसा कमाने के लिए। मैं गंदा हूं तो क्या करूंगा? ठीक होने के लिए। विरह, विरह का मतलब एक्शन है, विरह का मतलब ही नहीं है खोना। हाँ, इसलिए भक्ति सिद्धांत ने विरह का भी अलग मतलब बताया। विरह का मतलब है कि हम उस चीज के लायक नहीं है, उस चीज के लायक बनना। हम इस गाड़ी के लायक नहीं है, इस घर के लायक नहीं है, तो पैसा कमाना, उस चीज को कमाना विरह है। एक्चुअली हम लोग विरह में बैठ जाते हैं, हमें विरह है भगवान से। जितने वृंदावन के लोग हैं विरह में तो रहते हैं, फिर संयोग में आ जाते हैं, फिर विरह में आ जाते हैं। विरह का मतलब यही है कि हमको प्योरीफाई होना है, हमको शुद्ध होना है, हमें सेवा करनी है, ठीक है। हरे कृष्णा। दिस इज रियल आइडियोलॉजी ऑफ दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आप बता रहे हो कि होली पर वृंदावन नहीं जाना चाहिए, क्यों प्रभु जी बताइए, जरा समझ में नहीं आया। एक्चुअली होली पे वृंदावन जाना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। भक्ति सिद्धांता कहते थे कि होली पे वृंदावन नहीं जाना चाहिए। कहते हैं तुम वहां पे जाके भोग में मस्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर शुद्धता तो है नहीं, तुम्हारे अंदर तो अभी सब कुछ है। मुझे याद है मैं शादी जब मेरी हुई 2007 में, हम 2006 में भक्ति में आए, तो 7 में 8 में आई थिंक 9 में, तो मैं बड़ा ही जोश में, 2-3 साल हो गए थे, हम उस समय इसी भाव में थे। हम चले गए होली में बरसाना, और हमारा जो बुरा हाल हुआ, मुझे तो कोई कुछ कर नहीं रहा, और जो वहां के ब्रिजवासी थे, जो जानवरों को गुब्बारे मारे, जो रंग लगाया, तो ये बेचारी परेशान हो गई। और एक हमारे साथ गौरांगी हमारी गोद में, एक और माता जी थी, 3 माताएं जी थी, 3 प्रभु जी थे। प्रभु जी के साथ तो कोई होली खेल नहीं रहा, वहां पे माताओं को पकड़ पकड़ के होली खेल रहे, उनको पूरा खींचा तानी। यंग लड़कियां थी उस समय, क्या एज होगी जानवर की, 82 बॉर्न है, 2007-9, तो 24 साल की थी, 25 साल की। फिर हमने इसको एक घर में बिठाया, अब हमने कहा तू यहीं पे रह, हम लोग बाहर जा रहे हैं। फिर मैं, आनंद गोपाल था और 1-2 भक्त और थे शायद। फिर हम लोगों ने बाहर गए, और हम लोगों ने फिर वहां पे देखा कि वहां पे लड़कियों को छेड़ते हैं होली में, बहुत गलत करते हैं। तो इसलिए होली में नहीं जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है कि वहां पे लोग, अभी उनके अंदर वो प्रेम का है, सबके अंदर काम है। एक्चुअली सब लोग काम अपना पूरा करने आते हैं। उसके बाद से मैं कभी भी होली में वृंदावन नहीं गया। तो मुझे लगा कुछ संजोग भी नहीं बना, और एक आधी बार शायद हम गोवर्धन गए थे, लेकिन सारे पुरुष गए थे, माताओं को लेकर नहीं गए, 2012 में। फिर उसके बाद से जब फिलॉसफी समझ में आने लग गई तो समझ, तो इसलिए वो कहते थे कि लोग होली में जाते हैं मस्ती करने, भोग करने, भक्ति में भोग करने, मजे लेने। भगवान याद किसको रहते हैं वहां पे? सब लोग वहां पे मार्क होली, ये होली, किसी को भगवान, देखो हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान का स्मरण करना। वहां पे हम भोग करते हैं, भक्ति में भोग, और अब उसमें अपराध हो जाते हैं हमसे उसमें। इसलिए वो कहते थे होली में जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे सब भोग के मूड में, क्योंकि कृष्णा होली में बहुत एंजॉय करते थे। तो हम लोग
उसी भाव में आते हैं। तो इसलिए जो लोगों का भगवान से इंटीमेटी है, क्या कहते हैं, इंटीमेटी है, इंटेंसिटी है डिवोशन में, वो लोग चले जाए, वो लोग भोग नहीं कर पाएंगे, वो रस ले लेंगे उसमें भी। लेकिन जो लोगों के अंदर अभी संसार है, भोग है, फलाना ढिमकाना, तो वो लोग फिर वो लोग थोड़ा गलत हो जाते हैं, ये हमने देखा है। इसलिए नहीं जाना चाहिए। और ठीक है, हमारे आचार्य बोलते हैं। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जो आपने आध्यात्मिक भोग के बारे में बताया था, क्या आप वो और एक बार समझा सकते हो प्लीज? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक भोग का मतलब होता है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान से नहीं जुड़ता, मन संसार में जुड़ा रहता है और भगवान के कार्यों में मजे लेने लगते हैं, उसको आध्यात्मिक भोग कहते हैं। समझ गए? हम ऊपर ऊपर से तो है, माला भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अभी तक हम मिथ्याचारी है और भोगी है, और हम फिर आध्यात्म में भोग लगने लगते हैं, है ना। तो कई कई स्कैंडल आप देखते हो, फलाना प्रभु जी का उन माता जी के साथ हो गया, माता जी का प्रभु जी के साथ हो गया चक्कर, ये सब आध्यात्मिक भोग है। अध्यात्म में आके फिर वही भौतिक कार्य करते हैं। तो ये एक हिसाब से कहने के लिए आध्यात्मिक भोग है, ये भी भौतिक भोग ही बन जाता है धीरे धीरे। इसलिए प्रभु भक्ति सिद्धांत कहते हैं शुरू में आध्यात्मिक भोग, बाद में ये गिर के भौतिक भोग ही बन जाता है। ठीक है ना, ये होता है। समझ गए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे आज आविर्भाव दिवस है, तो आज के दिन को उनकी प्रसन्नता के लिए कैसे, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कम यूट्यूब पे जाओ, उनके लेक्चर सुनो, उनके चरित्र के लिए कुछ उनकी किताबें, अगर मंदिर पास में एक आधी किताब खरीदो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो। 12 बजे तक केवल कुछ मत खाओ, 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद लो, ये सब कुछ करो। 12 बजे तक व्रत रखो, रखना चाहिए। भक्ति सिद्धांता को तो इस्कॉन में रखते हैं, बाकी आचार्यों का तो नहीं रखते, प्रभुपाद का और भक्ति सिद्धांता का रखते हैं। तो 12 बजे के बाद प्रसाद लो, उनको फूल अर्पण करो, ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है प्रभु जी, जैसे मंदिर नहीं जा रहे हैं तो मतलब बस यूट्यूब पे ना उनका चरित्र, मतलब उनके बारे में सुनिए, उनके बारे में सुनो, उनको क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है सुनो, सब कुछ करो। जी जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। कुछ क्वेश्चन भी है क्या? एक मिनट चेक करता हूँ मैं। हाँ, श्रवणी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने कहा था सेवा से आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कास्ता लेना चाहिए। क्या कास्ता लेना चाहिए? कास्ता मीन्स सेवा में आसक्ति नहीं होना चाहिए और कास्ता लेना चाहिए। कास्ता का मतलब क्या होता है? कष्ट लेने चाहिए। अच्छा, कष्ट कष्ट, अच्छा कष्ट लेने चाहिए। तो कष्ट लेने चाहिए। तो कष्ट का मतलब है कि भगवान के लिए कुछ करो, क्योंकि कभी भी कुछ करोगे तो दुख तो आएगा ही आएगा। तो वो जो करने में दुख है वो आपका रियल ब्लिस है। देखो, हमेशा याद रखना, जो भगवान के लिए करके जो भी दुख आ रहा है ना, वो आपको उसका कृष्णा पे कर देंगे। ठीक है ना, उसके लिए कृष्णा आपको पे कर देंगे, भक्ति दे देंगे। ठीक है ना। तन्वी अग्रवाल, भक्ति भोग का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज, सो दैट वी नोटिस आवरसेल्फ नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। भक्ति भोग यही है कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन काम भक्ति कर रहे हैं और चेतना में फर्क नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हम इस संसार से दुखी है, हमें बहुत लोगों ने डच किया। जैसे तुम, कोई लड़की को किसी लड़की ने डिच कर दिया और उसके साथ कुछ गलत या कुछ गलत सोचा विचार हुआ है, कुछ भी व्हाट्सएवर, फिर भक्ति आते हैं, भगवान हमें ठीक करो। फिर भक्ति में आके फिर भक्त लड़के के साथ भी यही चक्कर चलाने लग गए या भक्त लड़की के साथ, है ना। तो वही चीज मेंटेन कर रहे हो। समझ लो पहले, अगर अगर तुमको लगता है लड़का ठीक है तो ठीक है, विवाह कर लो, बोलो हम शादी करेंगे भाई, सीधी सी बात है। डेट है, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ, क्या की डिफरेंट क्लैरिटी होनी चाहिए, भोग दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है।
प्रभु जी प्रचारक के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या भोग हो सकता है? नहीं नहीं, कोई भोग नहीं है। सेवा के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए कोई भोग नहीं है, इसमें कोई भोग नहीं है। हम कोई अच्छा तो करना ही चाहेंगे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधिका फंसे, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी समझ गई थे, अच्छा ठीक है। आगे श्रवणी हो गया, श्रवणी के बाद रोशनी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरे क्वेश्चन है कि भक्ति भोग क्या होता है, और माला करते टाइम हम मन में मंत्र जब भी कर सकते हैं क्या? मन में कोई मंत्र नहीं करना, आपको बोलना है और बोल के सुनना है, ये हमारी विधि है। आगे वाले क्वेश्चन का जवाब दे दिया। और समर्पित गोपी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। डिवाइन, अच्छा वो तो डिवाइन सेशन है। आगे व्हाट इज द भक्ति भोग, कैन यू प्लीज एलेबरेट? बता तो दिया भक्ति भोग, 4-5 बार बता दिया, वही है। आगे 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 भक्ति वैभव वॉल्यूम 3, हाँ ये भी ले सकते हो। रानीपुरी माता जी की अच्छी किताब है। राधा गोकुलानंद, इट वॉज सोल स्टीयरिंग क्लास, ओके। मंजू, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सो, यही है, ठीक है। हरे कृष्णा और हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक सवाल था। अच्छा ये पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। तो प्रभु जी मेरे ये सवाल था, मैंने जानने की इच्छा थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत प्रभुपाद को जो इंस्ट्रक्शन दिया था, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताते तो अच्छा होता। उन्होंने उनको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन 2 बड़ी इंस्ट्रक्शन दी। देखो गुरु, कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ वैल्यूबल और पर्सनल इंस्ट्रक्शन होती है। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांता ने अपने शिष्य भक्ति वेदांता को सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन दी कि तुम पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तुम बाहर जाओ प्रचार करो। दूसरी इंस्ट्रक्शन दी, अगर तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक प्रिंटिंग करो। आप देखो भक्ति सिद्धांता सरस्वती पाद को पता था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक छपाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और बुक छापने के लिए सिर्फ बुक छपाना नहीं होता, बुक छापने के लिए कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के लिए माइंड होना चाहिए, माइंड के लिए आपके पास नाम होना चाहिए, जप होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो भक्ति सिद्धांता ने भक्ति वेदांता में देख लिया कि ये व्यक्ति नाम भी लेगा, ये व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा भी, ये व्यक्ति को भगवान कृपा करके सिद्धांत भी समझाएंगे। तो गुरु की दृष्टि, तभी गुरु की दृष्टि जो है शिष्य भी पड़ जाती है, क्योंकि उसकी सिंसियरिटी, उसके चार चलन, कहते हैं ना होर हान विद्वान के होत चिकने बात। बच्चा कैसा है बचपन से पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि कैसा बनेगा। उन्होंने तभी देख लिया कि भक्ति सिद्धांता का क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनके क्या विचारधारा, उन्होंने तभी देख लिया, उन्होंने तभी बोल दिया। तो पहली दूसरी मीटिंग में ही उनका स्कैनिंग हो गया। स्कैन समझते हो, प्रभुपाद को स्कैन कर लिया। इसलिए जो भक्ति के ऊंचे स्तर पर होता है वो जल्दी चीजें पकड़ पाते हैं। इसलिए गुरु महाराज भी 2 मिनट में स्कैन कर लेते हैं क्या होगा। आचार्य लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, जो भक्ति में ज्यादा गहरा होता है वो जल्दी पकड़ लेता है चीजें, उसको समझ में, उसको दिखने लग जाता है ये होगा, ये होने वाला है। और ये होता कैसे? जब कोई सेवा करने लगता है, जब कोई सेवा में अग्रसर होता है, जब कोई कल्याण में अग्रसर होता है। जो हमारे साथ इस बार मायापुर जाएंगे ना, दे आर द लकीएस्ट पर्सनैलिटी ऑन द प्लेनेट। ऑनेस्टली वो सब भाग्यशाली है, क्योंकि वो जो लेकर आएंगे ना, वो 10 साल तक भक्ति करके भी प्राप्त नहीं कर सकते जो इस बार लेकर आएंगे। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। दे आर द लकीएस्ट वन, ठीक है ना। तो इसलिए मायापुर धाम जाना चाहिए साल में एक बार, और कोई तर्क नहीं होना चाहिए, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, बेटे को रोटी कौन देगा, पति को खिलाएगा कौन, पत्नी कहाँ पे जाएगी, ये सब छोटी चीज है। अवॉइड ऑल दिस नॉनसेंस थिंग, सब छोड़ दो, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने भक्ति की सेवा में जो सर्वश्रेष्ठ सेवा बताई थी, प्रभु जी उसका नाम बता दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या नाम बताना है? भक्ति सेवा में आपने सर्वश्रेष्ठ सेवा का नाम बताया था प्रभु जी। सेवा, कौन सी सेवा? भक्ति में सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रचार करना, और भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाना, और भक्तों की सेवा करना, भगवान की सब कुछ है। और नाम जो था, जो आज हमने बताया, उसका नाम था विप्रलंबा भाव, भगवान के विरह में रहना, विप्रलंबा भाव, ठीक है। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि भाई होली पे वृंदावन में ऐसा होता है, क्योंकि जो जाता है उसको पता है, क्योंकि आप भी गए हुए हो, मैं भी गई हुई हूँ। और कोई कहे जाने के लिए कि मैं होली पर अपने परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेके और कैब करके मैं वृंदावन जाऊंगी होली देखने या होली खेलने, तो उसको कैसे समझाना चाहिए कि तू जा या मत जा? देखो, सबको जाना चाहिए वृंदावन, हम ये नहीं कह रहे। हम तो भक्ति सिद्धांता सरस्वती का ये मूड है वो आपको बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाना चाहिए, मैं तो नहीं कह रहा। भक्ति सिद्धांता कहते हैं क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कर्मी लोग जो ग्रस्त होते हैं उनके दिमाग में भोग ही होता है, वहां पे भोग की अपॉर्चुनिटी है, भगवान की सेवा में मन नहीं लगा पाएंगे। भगवान की सेवा के लिए नहीं जाना चाहिए। बाकी तो क्यों नहीं जाना चाहिए, हाँ, तो उनको जाना चाहिए। देखो, जो व्यक्ति कर्मी है ना, जिसको कोई शास्त्र नहीं पता, वो चला जाए, क्योंकि धाम में हमेशा ही जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ज्ञान में है, जो गीता भागवत सुनता है, उनके लिए अलग विचारधारा है, उनके अलग सिद्धांत है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल। जो लोगों की पर्सनैलिटीज है उनके हिसाब से डिफरेंस है थोड़ा। अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। भक्ति सिद्धांता बोलते हैं क्योंकि तुम भोग करोगे भाई, तुम्हारी भोग की वृत्ति है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बेचारा कहता है पहली बार जाता हूँ वृंदावन, सारी दुनिया इस टाइम वृंदावन की बसें चल रही है, आप मान के चलो, दिल्ली से तो बहुत, कोई आज वृंदावन जा रहे हैं। मेरे को 4 लोग बोल चुके हैं आप कब जा रहे हो, जो हमको जानते हैं ना, हमारी गली मोहल्ले वाले, हमको बोलते हैं अभी तो नहीं, अभी तो मेरे चाचा चले गए, लेकिन 4 दिन 5 दिन पहले 2-3 लोग बोलते हैं। एक हमारे आगे जिंदल जी रहते हैं, मुझे कहते तो भाई अब कब जा रहे हो वृंदावन होली में? मैंने बोला देखते हैं प्रभु, जब टाइम मिलेगा। तो वो ये सोचते हैं कि अब जाने का टाइम है तो लेकिन भक्ति सिद्धांता उल्टा कहते हैं। हम लोग इसलिए जो लोग हमको जानते हैं ना, जो लोग हमको उनको पता है कि हम इस टाइम पे वृंदावन, आप पूछो जो मेरे साथ कौन रहता है सबसे ज्यादा, भक्ति विनोद रहते हैं। भक्ति विनोद से पूछना, मैं कभी भी वृंदावन होली में नहीं जाता। वो मुझे बोलते हैं चलो अब वृंदावन होली, मैं कभी नहीं गया, उनके साथ भी नहीं गया। मैंने कहा बाद में जाएंगे होली के बाद। ये हमारे हमारे आचार्य बताते हैं। और सारे लोग लड्डू मार होली और वो लठ मार होली, लड्डू होली खेलने जाते हैं लोग। मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, वो हमेशा इस टाइम होलियों में वृंदावन में 4 दिन। हमारी गली में कई लोग रहते हैं, सनी कत्याल, ऋषि महाजन, ऑल दिस पीपल, ये लोग वृंदावन वैसे जाए ना जाए, लेकिन इस टाइम सारे लोग वृंदावन में होते। मैं कितने लोगों को जानता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे प्रभु जी आप। मतलब ये ना मेड कह रही थी मुझे भाभी जाना है ऐसे करके, तो उसके छोटे छोटे बच्चे दौरानी जिठानी को लेके जा रही थी। तो मेरे को मन में ये आया कि फर्स्ट बार जाएगी और ये वहां से कैसा गंदा इंप्रेशन लेकर आएगी, तो मैं इसको मना कर दूं। तो पीछे बच्चे सुन रहे थे, प्रभु जी सुन रहे थे, कहते उसका इतना अच्छा भाव है जाने का, तो तुमने मना क्यों करा? मैं कहा देखो वो पहली बार जा रही है, पैसे लगा के जा रही है, और वो अच्छे भाव लेके नहीं आई है, मेरे प्रति उसका कुछ हो गया। माता जी की उम्र 40 पार है तो ले जाओ, अगर माता जी 25, 26, 30 के अंदर है तो मत लेके जाओ। और बरसाना तो मत लेके जाओ जबरदस्ती। और जिस दिन लठमार होली है, जिस दिन लड्डू को होली है, और होली से बिल्कुल अभी ले जाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इतना नहीं है। होली से 1-2 दिन पहले वहाँ पे अभी भी वही हाल हो रहा है वहाँ पर। हाँ, अभी भी वही हाल है, बसें आई हुई हैं और रेत वाले गुलाल लिए हुए आंखों में मार रहे हैं, सीधा छत पे चढ़ जाते हैं बसों के, सीधा लेडीज के, जब उन्होंने कितना भी घूम किया हुआ है मुंह पे मारते हैं। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। और सरस्वती महाराज ने पहले बता दिया, वो बहुत गलत हिसाब करते हैं, वो लेडीज साहब तो बहुत ठीक करते हैं, इसलिए नहीं जाओ तो अच्छा है। मैं तो ये सोचती हूँ अगर लेडीज 50-55, सुनो मैं हम आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अगर लेडी 50-55 साल की है तो ज्यादा होली नहीं खेलते वहाँ के जो ब्रिजवासी है। अगर लेडी 25 साल की है, 22 साल की है, 30 साल तक है, यंग दिख रही है तो उनको छेड़ते हैं। और वैसे तो गुलाल देते हैं। अगर आप होली से पहले चले जाओगे, होली वाले दिन चले जाओगे, वो फिजिकल टच करते हैं, अपना हाथ उनके मुंह पे लगाते हैं, उनके कमर में लगाते हैं, और ज्यादा गंदा करते हैं। तो उस टाइम तो जाना ही नहीं चाहिए। और अभी क्योंकि होली का पूरा माहौल नहीं बना, तो अभी बस गुलाल फेंक देते हैं, पानी डाल देते हैं, और कोई बदतमीज होता है तो वो फिजिकल करता है। लेकिन होली वाले दिन तो 100% लोग फिजिकल करते हैं, और आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि इतनी क्वांटिटी
कम्युनिटी में होते हैं, इसलिए माताओं को कभी भी, जो भी माताएं अगर दिल्ली आसपास या वृंदावन या टूर बनाना चाहती है, होली में माताओं से, स्पेशली माताएं जो 18 से लेके 40 साल तक है, 42 साल तक, जो थोड़ी सी यंग दिखती है, उनको नहीं जाना चाहिए। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता। मैं तो होली में कभी अपनी फैमिली को, अपने कभी कभी नहीं लेके जाता, किसी माता को नहीं लेके जाते। हम जाते भी, अगर मैं गया हूँ एक आधी बार, उसके बाद तो 13, 14 में, 12 में गया हूँ, तो हम सारे प्रभु जी गए हैं बस। प्रभु जी का कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु जी जा सकते हैं। प्रभु जी को कोई छेड़े, कोई रंग भी नहीं डालता हमारे ऊपर। तो हम तो कोरे जाते हैं, कोरे आते हैं, हमारे बंदे हमको रंग लगाते हैं जो हमको जानते हैं। तो प्रभु जी के लिए नॉट ए प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रैक्टिकल आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। मैं एक्चुअली मैं बोल रही हूँ कि मैं जब आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, मैं ये बताना चाह रही थी कि आपने बोला कि हमें प्रीच करने का ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वो एकदम छोटा सा गांव है। वहाँ ना मतलब, और मतलब मंदिर का मतलब बहुत दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। मतलब 100 किलोमीटर जमशेदपुर में है, और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे प्रीच करूँ? मेरे पास बस नाम लेती हूँ मैं, और बस प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ती हूँ, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। और जितना हो सकता है मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। अभी 6 महीने कोई प्रचार नहीं करना। अभी 6 महीने नाम लेना है और उपदेश पे 6 महीने तक सुनना है। कार्तिक का महीना आएगा 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो तुम्हें प्रचार शुरू करना है। ठीक है, 6 महीने तक अभी प्रचार के बारे में सिर्फ चिंतन करो, कैसे करूंगी कैसे करूंगी। एक पूरा बैकग्राउंड बनाओ, कॉपी लिखो, किताबें लिखो, रोज जो मैं बोलता हूँ या जहाँ जो बोलते लिखो, सीखो। जब सीख जाओगे तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी तो प्रचार कृष्णा करवाएंगे। अभी सीखने का समय है। ठीक है, तो अभी 6 महीने 7 महीने कुछ नहीं करना, केवल 6-7 महीने जब तक कार्तिक नहीं आता सीखना है। और ये इच्छा बना के रखनी है कि प्रभु जी ने बोला था प्रचार करना है। ठीक है ना, तो फिर ये 7 महीने बाद होगा। पहले सीखोगे फिर करो। अभी आता ज्यादा नहीं है, लेकिन करने की इच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सीख लो। 6-8 महीने सीख लो थोड़ा, देश में 8 महीने, फिर तुम्हारे से कृष्णा तुमको खुद अपॉर्चुनिटी देंगे। ये मेरी आपसे गारंटी। और आप मुझे इसी उपदेश पे बोलोगे कि हाँ प्रभु जी आपने बोला था, ऐसा ही हुआ। वो व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे पूछना चाह रहा था। ऐसे ही होता है। आप इच्छा करोगे ना, कृष्णा थोड़ा चाहते हैं हम शुद्ध भी हो जाए, है ना। जब कोई काम करना चाहो तो थोड़ा सा ट्रेनिंग होना। ठीक है जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हम कभी होली के टाइम नहीं गए, लेकिन अभी हमारी बस नेक्स्ट वीक जा रही है और पूरी बस जा रही है। क्या करें? आपकी उम्र कितनी है? प्रभु जी हमें तो पता है नहीं, मेरी बेटी भी है इसमें। हम लोग काफी 10 लोग हैं, यंगस्टर भी हैं, और वो भी सब इस्कॉन की हैं ऑलमोस्ट, और इस्कॉन की ही बस जा रही है। और क्या करें प्रभु, तो कुछ कर भी नहीं सकते। इस्कॉन की बस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होगी ना हमारी इस्कॉन की बस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस्कॉन, हाँ, इस्कॉन वाले क्या करते हैं, आपको वहीं वहीं लेकर जाएंगे जहाँ जहाँ पे जाना है। वो पहले आपको राधा कृष्ण बलराम टेम्पल लेके जाएंगे, फिर आपको रिक्शे पे सीधा बिहारी जी लेके जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी जब आप वृंदावन में या बरसाना में घूमने लगोगे अकेली 2 लड़कियां घूम रही है, तो फिर प्रभु जी हमारी तो हाँ पूरी बस है प्रभु जी हमारी, तो हमारी टिकट बुक हमारी पहले ही हो गई है सबकी। कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु जी, आपने तो डरा ही दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। डरा नहीं दिया, सत्य बोला है भैया, अनुभव से बोला है, अनुभव लिया इसलिए बोला है। डरने की क्या बात है? प्रभु जी हम होली खेलते नहीं ना, हम तो खेलते नहीं। जब वही है कि संग में मिल रहा है वृंदावन जाने का, तो वैसे तो हम पर्सनली गाड़ी लेके निकल जाते हैं, लेकिन बस संग मिल रहा है, सब लोग जा रहे हैं, तो लगता है सबको साथ बच्चों को लेके जाएं। ये था, इसलिए हम लोगों ने बुकिंग कराई थी। होली क्यों नहीं खेलते? हम तो होली खेलते हैं। होली क्यों नहीं खेलते? होली तो खेलनी चाहिए। हम तो नहीं प्रभु जी, पसंद नहीं, हमने कभी खेली नहीं प्रभु जी, इसीलिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। होली अच्छी
खेलो ना, ज्ञान में रह के खेलो, क्या दिक्कत है? फूलों की खेलो, पानी की खेलो, रंगों की खेलो, एक दिन खेलो जिस दिन होली है। ये थोड़ा हम 2412 महीने होली खेलते रहते, एक दिन हम खेलते हैं क्योंकि भगवान खेलते हैं तो हम भी खेलते हैं, ठीक है? तब भी हम मर्यादा में ही खेलते हैं। जिनके साथ खेलते हैं उनसे पूछ सकते हो, मर्यादा में, तो मर्यादा में रहना चाहिए, ज्ञान में रहना चाहिए, ठीक है ना? हरे कृष्ण। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको वाइंड अप करें प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी कभी निकलेंगे, जाएंगे वहाँ मायापुर प्रभु जी? थोड़ा जानना चाहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। मायापुर 5 को निकल के 11-12 को आएंगे। 5 को निकलेंगे प्रभु जी यहाँ दिल्ली से? यस। हरे सिमरन का एक प्रश्न है, देख लेते, फटाफट लेते, अब टाइम भी हो गया, मुझे जाना भी है। कैसे हैंडल करूं सिचुएशन को? मैं उनके टोन से थक गई हूं। अब मैं बाहर अपना वर्क स्पेस में जाती हूं और बाहर ही रहती हूं, नाइट में आती हूं, प्लीज बताइए। ये पूरा अच्छा आगे भी है इसका क्वेश्चन। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, पेरेंट्स मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइक घर में रहो हमारी तरह, बट मेरा ये नहीं बहुत चल रहा है। मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, एटलीस्ट पेरेंट्स से मेरी वॉइस मैच नहीं कर पाती। बचपन से वो थोड़े ट्रेडिशनल टाइप है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, मुझे हर चीज रोकते हैं, कुछ भी करूँ उनके ये गलत। एक्चुअली आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे आपकी बात से, और वो ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल होना भी चाहिए। पेरेंट्स को अपनी लड़की को ज्यादा आवारागर्दी नहीं करानी चाहिए, लेकिन अगर बेटी भक्त है और भगवान को जानती है तो गलत करेगी नहीं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स डरते हैं, तो उनके साथ ना कन्वर्सेशन करो, उनके साथ महाराज बोलते हैं कम्युनिकेट करो, उनको समझाओ कि मेरा ये मूड है, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ, दिस इज ऑल अबाउट। उनके साथ जितना जी चुराओगे उतना उतना प्रेशर बनेगा। तो ये प्रेशर खुद बनाया हुआ है आपने। आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहते हो? जो स्वतंत्र है वो शिष्य नहीं, और जो शिष्य है वो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र क्यों होना है? भोग करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ये समझ होनी चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल एक नॉर्मल पेरेंट्स है, एक अच्छे पेरेंट्स है जैसे पहले होते थे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हम में भी है, और हम अगर उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम ही है। उनको बताओ कि दिस इज द मूड, मुझे सब ज्ञान है, मैं बिगड़ने वाली नहीं हूँ। आप मेरा प्रेम करते हो, मुझे पता है आप मुझसे प्रेम करते हो, और हर लड़की को बचा के रखना चाहिए। जैसे लड़की को शास्त्र में बताया गया, हमारे बलदेव विद्याभूषण जी बताते थे, स्त्री बिल्कुल गहने की तरह है जिसको संभाल के रखना चाहिए, जैसे गहने को संभाल के रखा जाता है, नहीं तो हर कोई लूट लेगा। क्योंकि किसी को खाली गहना कहीं दिख गया ना तो इमीडिएटली उस गहने को लूट लेगा। तो इसलिए स्त्री को ऐसा बोला गया कि छुप के रहना, गहने की तरह रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये गहना अगर किसी कमरे में खाली पड़ा हुआ तो कोई भी लूट लेगा। इसलिए माता पिता उसको संभाल के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तो ये उनका भाव है, उनकी गलत इंटेंशन नहीं है। तो माता पिता अपने बच्चों को, अपनी बेटी को ध्यान रखते हैं। हम, मेरे पास भी बेटी है, हम भी उसको ध्यान रखते हैं। कहीं जाना होता है, जानवर साथ जाती है, तो साथ आ, शी इज अ गोल्ड एक्चुअली। इसको you'll have to क्या प्रिजर्व इट, सेव इट, नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये आपको अपने आप को ठीक करना है। हाँ, लेकिन अगर अध्यात्म में मना करे तो उनके साथ कम्युनिकेट करो। जो माता पिता इतने ट्रेडिशनल, इतने ऑर्थोडॉक्स होंगे, भगवान में भी उनका कुछ ना कुछ मन होगा, तो उनको भगवान के बारे में बताओ, कथा ज्वाइन कराओ, ठीक है, यही करो। और इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। फालतू इंडिपेंडेंट का क्या फायदा है? फालतू इंडिपेंडेंट केवल भोग है और कुछ नहीं है, ठीक है। धानवी मेहता, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू धाम विद डिवोटीज, सो जब फैमिली के साथ जाते हैं तो क्या मूड होना चाहिए? हाँ, तो फैमिली के साथ जाते हो तो ये मूड होना चाहिए कि दर्शन कर ले भगवान के, भगवान से थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर ले, है ना। देखो, एक कर्मी को धाम में कैसे जाना चाहिए? धाम में एक नॉर्मल व्यक्ति को धाम में श्रवण करना चाहिए, धाम में सेवा करनी चाहिए, धाम में दान देना चाहिए। जब फैमिली के साथ जाओगे श्रवण तो होगा नहीं, फैमिली तो दर्शन करेगी, चलो दर्शन कर लो, तो दान देना चाहिए। मंदिरों में जाओ तो 50-100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए दान करो, दान देना चाहिए धाम में। और भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तो कुछ लेकर जाओ, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कुछ टॉफी दो, कुछ चॉकलेट दो, ब्रिजवासियों को कुछ खिलाओ,
और घर से कुछ बना के लेकर जाओ, हलवा बांटो, कुछ कुछ करो, क्योंकि ब्रिजवासियों की सेवा करो, केवल दर्शन ही मत करो। ठीक है, हो गया? और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वो एक्चुअली आप लोग मायापुर आ रहे हैं तो जानवा माता जी ने भी हमको कहा था, और हम वैसे 1-1.5 महीने में मायापुर जाते रहते हैं, परंतु इस हम अभी जब से सोचे हैं आप लोग आने वाले, हम तब से सोच रहे हैं कि एक दिन हम निकाल के जाएंगे उस समय के बीच में, परंतु ऐसा कोई समय ही नहीं हो रहा है। और यहाँ से हम लोग का 2.5 घंटा की दूरी है मायापुर, तो ट्रेन में हमको ट्रेवल करना पड़ता है, और जो हमारे मित्रगण हैं उनके पास भी अभी समय नहीं हो पा रहा है। तो हम अभी जब से जानवा माता जी ने हमको कहा है कि आप लोग आने वाले, हम तब से बहुत शेड्यूल अपना देख रहे हैं कि अपने मित्रों से और अपने परिवार वालों से डिस्कस कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा क्या टाइम का नहीं हो पा रहा है उसी टाइम में, तो हम क्या करें, लेकिन हमको आना है। वैसे हम आते रहते हैं, और अगर आप लोग आ रहे हैं, हमें आपसे मिलने का मौका मिला और हम ना मिले तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है ये सोच सोच के, लेकिन हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि अकेले भी आ सके तो हम आएंगे। मतलब क्या कर सकते हैं? तो फिर अगर आपको मिलने को करना है तो आप क्यों नहीं आ पा रहे, वो कारण देखना पड़ेगा, वो कारण क्या है। और दूसरी चीज है, फिर आप फिर मिलना चाहते हो, फिर आप दिल्ली आ जाना। 2.5 घंटे के सिवा 25 घंटे लगेंगे आपको, तभी तो फायदा ये 2.5 घंटे में मिल लोगे। फिर तो फिर आपको दिल्ली आना। जी प्रभु जी। तो फिर ऐसा करना, दिल्ली आना, ठीक है? नहीं मायापुर ठीक है। तो हरे अगर आपको कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। 10 को मत आना, ठीक है ना? तो 9 से पहले पहले आना। 6 को आ सकते हो, 7 को, 8 को, 9 को, इन 4 दिनों में आना। 9 के बाद मत आना। 10 और 11 को तो निकल ही जाएंगे सब, 10 को शायद कुछ बिजी है, तो 10 को मत आना। बिफोर 9 यू कैन कम, 8 यू कैन कम, 7 यू कैन कम, 6 यू कैन कम, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए बोलिए, आप प्रश्न बोलिए, नहीं तो वाइंड अप कर रहे जी हैं। मैं बोल रही हूँ, आपको सुना ही नहीं दिया, पता नहीं क्या बात। मैं पूछ रही थी फास्टिंग है क्या आज हाफ डे तक? 12 बजे तक फास्टिंग है, उसके बाद आप अन्न प्रसाद लो। जी जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव ठाकुर की जगत गुरु शिल प्रभुपाद श्री गुरु महाराज हरि हरि।